Yes, start. Yes, recording is start now, so we can proceed. Okay. तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था और क्या हमने सीखा था, थोड़ा सा रिकैप करते हैं और चीज़ों को आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो हम अपनी कोडिंग पे चलते हैं और VS कोड पे चलते हैं और हमने क्या क्या किया था, हम इसको एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या वहाँ पे हमें मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक पहले इन्वायरमेंट तैयार किया था। ठीक है, एक क्विक रिकैप है, आपको पूरा दिमाग में आ जाएगा, सेट हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया था, हमने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट तैयार किया था। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का मतलब ये था कि हमें क्या चाहिए थी, जितनी भी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए और जितनी भी हमें लाइब्रेरीज चाहिए, तो उनको हम क्या करते हैं, एक जगह हमने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट में सेट किया। कि मान लीजिए कभी हमें एक तरह का बैक पैक हमने रेडी रखा कि क्योंकि हमें मूव करना है, हमेशा मूव करते रहना है। ठीक है, तो हम उस तरह से बैक पैक रखेंगे, जो हमें नेसेसरी चीज़ें होती हैं हम अपनी चीज़ों को क्या करते हैं उसमें हम रख के चलते हैं, जिससे कि हमें कभी भी कोई चीज़ मिस ना हो। ठीक है, मतलब एटलीस्ट हमें जो बेसिक नीड्स हैं वो हमारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, कभी हमसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या क्या उसको लेके रखते हैं और हमेशा उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा इन्वायरमेंट सेट करने का तरीका। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने कमांड चलाया था जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, हम सब चीज़ें देख पाते हैं। ठीक है, क्या क्या देख पाते हैं हम लोग। मैं वापस से यहाँ आता हूँ टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे मैं क्या करता हूँ, इसको पहले से क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा अभी क्या है कि अभी जो सर्वर है हमारा स्टॉप हो चुका है और हम कुछ देखना चाहते कमांड। तो हमारा बेसिक जो कमांड हमने देखा था वो क्या था, जेंगो का था। ठीक है, जेंगो एडमिन करके एक हमारे पास कमांड थी जिसके थ्रू हम क्या करते थे, वी गेट द लिस्ट ऑफ कमांड्स, जिसमें क्या है बहुत सी चीज़ें हैं, जहाँ पे सेल है। ठीक है, एसक्यूएल फ्लश है, एसक्यूएल माइग्रेशन। अगर आप एसक्यूएल पे वर्क करते हो तो आपका एसक्यूएल की चीज़ की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे क्या था, दो इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, जो हमारे लिए इनिशियल काम करने के लिए थी। वो फर्स्ट था हमारे लिए क्या थी, हमारे स्टार्ट ऐप था और स्टार्ट प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टार्ट प्रोजेक्ट किया था, हमने जेंगो से चलाया था। आप पाइथन के थ्रू भी चला सकते हैं, manage.py के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट को और ऐप को स्टार्ट कर सकते हो और स्टार्ट करके अपना काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट किया तो हमें क्या मिला था, हमने जैसे प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट किया तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन के आया था। ठीक है, अब प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या था, ये था। ठीक है, हमारी ये प्रोजेक्ट थी, प्रोजेक्ट की हमारी ये फाइल थी, और फाइल के अंदर में कुछ हमारे पास में कुछ फाइल्स ऑलरेडी हमें py फाइल्स हमारे पास इनबिल्ट बन के आई थी, जो हमें हमें फर्दर करके हमें ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ चीज़ों पे हमने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जिसमें से इनिशियल इनिट वाला था जो हमने अभी काम नहीं किया इस पे, और एसिंक्रोनस हमने काम नहीं किया है। हाँ, हमने सेटिंग डॉट पी वाई पे काम किया है, यूआरएस डॉट पी वाई पे काम किया है, WSGI पे भी हमने काम नहीं किया है, हमें ज़रूरत अभी नहीं है तो हम यहाँ पे हम काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेटिंग्स में क्या किया था, हम अपने जो हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसमें क्या किया था, एक एप्लीकेशन तैयार किया था। तो जैसे ही एप्लीकेशन तैयार किया तो एप्लीकेशन को हमने यहाँ पे क्या किया, रजिस्टर कर दिया था। तो सेटिंग्स में जाके सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर कर देते हैं, और रजिस्टर करने के बाद हमारा क्या होता है, लिंकअप हो जाता है हमारी एप्लीकेशन के बीच में और हमारे प्रोजेक्ट के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। फर्स्ट सेकंड थिंग हमारे पास है यूआरएल। यूआरएल एक ऐसी जगह है जहाँ से हम क्या चीज़ों को डायरेक्ट कर पाते हैं, हम चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं, मतलब हम इंटरनेट की दुनिया या फिर वेब की दुनिया से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था, अपने एप्लीकेशन का जो था, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन में एक यूआरएल तैयार किया। ठीक है, यूआरएल मतलब ये यूआरएल्स हमने तैयार किया था, और इसको हमने क्या किया, अपने पाथ में जो हमारे प्रोजेक्ट का पाथ है वहाँ पे इसको इंक्लूड करा दिया था। तो यहाँ पे हमने इंक्लूड नाम का एक अलग से फंक्शन होता है, वो हमारे पास कहाँ आता है, जेंगो के, हमारा जो पैकेट है वो क्या है, हमारा जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पे है, जेंगो के यूआरएल्स के पाथ वाले पैकेज में। ठीक है, उस लाइब्रेरी के अंदर में ये सब चीज़ें हैं जहाँ से हमने क्या किया, इसको इंक्लूड कर दिया था, और इंक्लूड करने के बाद हमने अपने एप्लीकेशन के यूआरएल्स को अपने सेटिंग्स, अपनी जो प्रोजेक्ट की सेटिंग्स की है उसके साथ हमने इनबिल्ट कर दिया। तो हमारे इनबिल्ट हो जाने पे हमारे क्या कनेक्टिविटी हो जाती है किसके साथ में, हमारे एप्लीकेशन और हमारे प्रोजेक्ट के बीच में। ठीक है, अगर हम सर मल्टीपल वॉइस बहुत कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है, ओके ओके यस सर। ओके ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ। चलिए, हो सकता है वो नीचे ऊपर चला गया इसलिए चला गया। अभी बताओ, अभी कैसी आ रही है आवाज़, अभी प्रॉपर आ अभी रही ठीक है है, सर। अभी फिर ठीक है। तो हमारे पास क्या था कि हमारे जो एप्लीकेशन थी हमारे रेडी हो गई है। एप्लीकेशन के लिए हमने एक कमांड चलाया था, वो क्या था हमारे लिए, स्टार्ट ऐप, और उसके बाद एक एप्लीकेशन का नाम दे दिया था। तो हमने नाम देने के बाद हमारे पास एक एप्लीकेशन वापस से चल के आई थी, एक यहाँ पे फोल्डर हमारे पास क्रिएट हुआ था, और इस फोल्डर के अंदर में हमें क्या चीज़ मिली थी, कुछ फाइल्स हमें मिली थी, और कुछ एक फाइल्स हमें क्या करना था, खुद से यहाँ पे क्रिएट करना था। कौन सी फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ी,
क्योंकि यूआरएल्स कहाँ पे आता है, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन के, बाय डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट है उसके एप्लीकेशन के साथ में आता है। लेकिन अगर हम अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे यूआरएल्स नहीं होता, यूआरएल्स पीवाई फाइल नहीं होती। तो वी नीड टू बी क्रिएट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी नीड टू बी क्रिएट, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद देन वी हैव लिंक अप विद आवर प्रोजेक्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूआरएल्स पे गए, ठीक है, और यूआरएल्स पे हमने क्या किया, अपने पास सेट किया। जब बाय डिफॉल्ट जो यूआरएल आता है आपके पास में क्या आता है, एक यूआरएल आता है जो आपका लोकल होस्ट होता है, ठीक है। लोकल होस्ट वाली यूआरएल्स पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे अगर ब्लैंक होगा तो कौन सा पेज कॉल होगा, ठीक है, अगर इंडेक्स होगा तो वहाँ पे कौन सा कॉल होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट होगा तो वहाँ पे कौन सा पेज होगा, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी, ठीक है। तो हमारी क्विक रिकैप था। और उसके बाद हमने क्या किया था, एक टेम्पलेट्स बनाया था, क्योंकि अभी तक हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमने क्या किया, HTTP रिस्पॉन्स पे काम कर रहे थे, और अब हम क्या करते हैं, बेसिकली वी वर्क ऑन व्हाट, वी हैव वर्क ऑन टेम्पलेट्स, नाउ वी वर्क ऑन टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स के लिए हमने क्या किया, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट फोल्डर। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, वी हैव टू क्रिएट फोल्डर, हमने यहाँ पे फोल्डर एक क्रिएट कर दिया, एंड देन वी हैव स्टार्टेड द क्रिएटेड द न्यू फाइल्स विच इज एक्सटेंशन ऑफ द HTML। तो HTML करके ये सारे जितने भी एक्सटेंशन थे ये सारे हमने क्रिएट किए। कौन कौन से किए थे, यहाँ पे होम किया था, ठीक है, इंडेक्स किया था, और भी कई फाइल्स हमने यहाँ पे की थी। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। और पेजेस को हमने क्या किया था, वहां पे चला के देखा था कि हम कैसे काम करता है। ओके फाइन, अंडरस्टूड, यस। ठीक है। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया था, कल जो हमने क्लास की थी उसमें हमारे पास जो प्रीवियस क्लास थी हमने वहां तक वो काम करके कंप्लीट किया था। और आज हम थोड़ा सा और हम इन्हेंस करेंगे और अपनी चीज़ों को देखेंगे और अंदर घुसेंगे कि कैसे और चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पे, मैं सारे फाइल्स यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ, वापस से फिर एक एक करके खोलूंगा और यहाँ पे एक एक करके चलाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास जो था, हमारे पास नया, अब हमने क्या किया, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या हो जाती है, HTML पेजेस, जहाँ पे हमें क्या होता है, बेसिकली हमें क्या काम करना है। और हमें वहाँ पे, हमें देखो बेसिकली यहाँ पे अब 3 फाइल्स के साथ में काम करने वाले हैं, ठीक है, 3 फाइल पे ही काम होगी मोस्टली। और ये काम कौन कौन सी होगी, एक तो आपका एक व्यू फाइल होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, जहाँ पे हम सारी फंक्शनलिटी लिखेंगे कि कोई चीज़ कैसे चलती है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट इज द वर्किंग पार्ट, ये आपका क्या है, वर्किंग पार्ट है, जहाँ पे ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन करते हो, ठीक है, और नई नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्पलेट्स नथिंग बट इज अ विजिबल पार्ट, ये क्या होता है, क्लाइंट के साइड पे जाके वो क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। तो डेफिनेटली इट विजिबल टू क्लाइंट, तो क्लाइंट जो भी देखेगा वो समझेगा कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, फाइन। तो हम यहाँ पे एक आराम से पहले हम सर्वर चलाते हैं, और सर्वर चलाने के बाद हम कुछ पेज वापस अपने वही पेजेस पे चलते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। तो बेसिकली वी हैव रन द आवर सर्वर, we have to run, and then we have completed our run, and we got the new URL। तो URL जो हमें मिला है हम उसको क्या लेके जाएंगे, ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है, अपने पेजेस पे। सो वी हैव डन द मेनी थिंग्स बट वी स्टार्ट डूइंग न्यू थिंग्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रखा और इसके यहाँ पे हमने काम चलाया। तो वी गेट द न्यू पेज, जो हमारे पास पेज, जो हमारे प्रीवियस पेज था वो हमें दिखाई दिया। और यहाँ पे क्या था, कॉन्टेक्ट करके पेज है, अबाउट अस है, और होम पेज करके पेज है। तो अगर होम पे जाते हो तो हमारे होम पे ही है, कहीं गया नहीं, कहीं और गया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या अबाउट है, अबाउट के बाद क्या कॉन्टेक्ट पेज है। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, कुछ चीज़ें हमें अगर पीछे से अगर आती है, मतलब अगर हम फंक्शन के थ्रू वी कैन सेंड द समथिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो वी गॉट द व्हाट द रिस्पॉन्स वी रिसीव, ठीक है। हमें क्या हुआ, हमने फंक्शन में, हमने व्यू जो फंक्शन बनाया है, व्यू फंक्शन से हम कुछ और भी चीज़ें रेंडर कराना चाहते हैं, हम केवल HTML पेज नहीं, कोई वैल्यूज के साथ में भी हम चीज़ों को भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इस पेज पे अभी कुछ नहीं आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन और अदर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। अब हम फंक्शन चलेंगे, व्यू के अंदर में चलेंगे, और व्यू के थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यूज पास करेंगे, और ये क्या हो रहा है, विजिबल होगा कहाँ, वहाँ पे हमारी इस होम पेज पे विजिबल हो जाएगा। होम पेज या इंडेक्स पेज किसी भी में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लें कॉन्टैक्ट पेज पे चलते हैं, अभी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है, इसी पेज पे हमें सारा काम करना है, ठीक है। यहाँ पे काम कैसे करेंगे हम लोग, चलेंगे देखते हैं, ठीक। तो अपने पेज पे चलते हैं, यहाँ पे यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम, इज एनी प्रॉब्लम, नो। ठीक है। तो हम कहाँ नो पे सर। हाँ, यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, कहाँ पे, हम लोग इस पेज पे चलने वाले हैं, ठीक है। देखो मैंने कहीं HTML नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे कुछ टेम्पलेटिंग इंजन है यहाँ पे जो काम करती है HTML, मतलब अगर आपको HTML पे काम करना है, ठीक है, तो यू डोंट नीड टू बी क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अगर आपको जरूरत है तो आप क्या कर सकते हो, बेसिक चीज़ें रखो और बेसिक चीज़ों को क्या करो, कॉल कर लो, ठीक है। तो आज हम चलने जा रहे हैं कि हम लोग पहले एक एप्लीकेशन का क्या करते हैं, एक बेस पेज बना लेते हैं, जो क्या करे वो पेज सब पे आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, सब पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं, HTML पे चलते हैं, अपने टेम्पलेट्स पे चलते हैं। सो वी क्रिएट अ फर्स्ट बेस पेज। तो हमने न्यू फाइल बनाया, न्यू फाइल्स क्रिएट किया और इसका नाम रखा बेस, ठीक है, .html। इसका रोल क्या होगा कि HTML की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सभी पेजेस में मुझे कॉमन चाहिए, ठीक है। जैसे क्या, जो URL का पार्ट है, ठीक है, जो URL का पार्ट है, जो आपने क्या किया, लिंक्स बनाए, जैसे आपने होम पेज बनाया, आपने इंडेक्स पेज बनाई, आपने कॉन्टेक्ट पेज बनाया, इस तरह आपने पेज बनाए, वो चीज़ें क्या होंगी, हर एक पेज पे आनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HTML का बॉयलर लेते हैं। HTML का बॉयलर आप एक्सटेंशन से जाकर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक्सटेंशन पे जाओगे तो बॉयलर का नाम क्या आएगा, HTML बॉयलर। तो आप यहाँ पे रखेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी चीज़ें आपके साथ में पूरी पूरी आ जाएंगी, आपको ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम हियर, गॉट एनी प्रॉब्लम, हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? नो। नो, ठीक है। तो हमारे क्या HTML हमने बना लिया, HTML हमारा पेज है जो क्या है, बेस टेम्पलेट है, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ों को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमारी जो पेज आती है, ठीक है, पेज के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे कंटेंट कुछ लिखा होता है, यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, यहाँ पे बड़ा गंदा सा लग रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पूरा का पूरा एक URL आ रहा है, उसके बाद कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक है। हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, इसका एक नाम है। अगर कॉन्टैक्ट पेज है तो कॉन्टैक्ट पेज करके यहाँ पे कुछ है आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। कैसे देंगे, इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे कि ब्लॉक, क्या लिखोगे, ब्लॉक। तो कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट मिल जाती है यहाँ पे, तो आप ब्लॉक रखिए, इसका एक टाइटल दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए, ये टाइटल है तो हम इसका नाम दे दिया क्या, टाइटल। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टाइटल बना दिया और हमारे जो बॉडी पे काम होगा, तो बॉडी के लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक हमने डिफाइन कर लेते हैं और ब्लॉक हमने यहाँ पे बना लिया। इस ब्लॉक का नाम आप कुछ भी दे दो, हम यहाँ पे मेन दे देते हैं इसका नाम, ठीक है, क्योंकि मेन कंटेंट सारा रखा हुआ है या बॉडी कंटेंट आपका जो रखा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपने यहाँ बना लिया, इसको हमने यहाँ पे रख के कर दिया, ठीक, फाइन। अब जितने भी हमारे HTML पेजेस हैं, ठीक है, जितने भी हमारे HTML पेजेस हैं, हम उनको क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लेंगे, इस बेस पेज को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम कॉन्टैक्ट पेज पे चल रहे हैं, अभी हम कॉन्टैक्ट पेज पे ही काम करने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज के अंदर ही रख रहे हैं। यहाँ इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको रखा, ठीक है। और यहाँ से इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, इसका डालिए एक्सटेंड, जैसे डालेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, एक्सटेंड नाम का आपको ब्लॉक करके आएगा। आप इसको जैसे करोगे ये एक्सटेंड कर देगा। आप किसको एक्सटेंड करना चाहते हो, बेस टेम्पलेट को, ठीक है। तो बेस टेम्पलेट को आपने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करने का मतलब वो चीज़ें जहाँ वहाँ लिखी हैं वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर आपको यकीन ना हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने बेस पेज पे कुछ यहाँ पे लिखें, ठीक है। अब बॉडी के ऊपर यहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं क्या, कोट्स के अंदर में डाल दे रहे हैं, पैराग्राफ में, ठीक है, यहाँ पे डाल दे रहे हैं, दिस इज अ बेस पेज, ठीक है। यहाँ पे बेस पेज मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये देखिएगा आपको सब जगह दिखाई देगा, बेस पेज तो दिखाई देगा, क्योंकि हम बेस पेज इस्तेमाल कहीं नहीं कर रहे होंगे, हम डायरेक्टली उसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे जाइए और कॉन्टैक्ट पे आने के बाद अब ये क्या होगा, बेस पेज हमें दिखाई देगा, बेस में ये चीज़ें हमें दिखाई देगी, ठीक है, चलो दिखाई देगी। प्लस यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइटल भी हमारे लिए है, तो यहाँ पे हम क्या करें, ब्लॉक को हमने कॉल किया वापस से, ब्लॉक, इसका जो नाम है वहाँ पे टाइटल लिखा है तो हमने टाइटल ले लिया हमने, ठीक है, टाइटल वाला ब्लॉक हमने यहाँ पे ले लिया, टाइटल। और यहाँ पे अपना पेज डाल देते हैं, पेज का नेम यहाँ डाल सकते हैं हम, यहाँ पे डालते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिख रहा है, कॉन्टैक्ट पेज अगर देना चाहे तो पेज दे दो, नहीं देना चाहे तो छोड़ दो, कॉन्टैक्ट ही देना चाहे तो कॉन्टैक्ट दे दो, ठीक है। आपने इसको सेव कर लिया, ठीक। और इसके बाद क्या, बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, मेन, इसका नाम हमने दिया है क्या, मेन दिया है वहाँ पे, ब्लॉक, ब्लॉक को ले लिया, यहाँ पे रख लिया और इसका नाम क्या है, मेन, ठीक है। इस मेन को उठाए और मेन को यहाँ से यहाँ तक हमने कवर अप कर दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ चाहिए मुझे, इसको, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे यहाँ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको उठा के रख लिया, अंडरस्टूड, ठीक है, सेव किया और वापस से अपन अपने पेज पे चलते हैं। अच्छा, इसको हमने क्या किया, रूल आउट किया। अभी तक लास्ट में क्या दिख रहा है हमें,
हमें पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हमारा पूरा यूआरएल हमें दिखाई दे रहा है कि ये पूरा यूआरएल है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको जैसे रिलोड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, बेस पेज में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, अभी तक कॉन्टेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ था, यहाँ पे आ रहा था पूरा यूआरएल दे रहा था, मतलब 127.0.0.1, और उसके बाद क्या पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पेज पे क्या आ रहा है, सो बेसिकली वी गेट द न्यू डिफरेंट व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो बेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बेस पेज का कंटेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट हियर? नो सर। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या मिला, हमें एक, हमने क्या किया, एक पेज बनाया, एक बेस पेज बनाया, जो क्या किया उसको हमने एक्सटेंड किया, ठीक है। एक्सटेंड करने का फायदा क्या है कि आपको जो एक आपने डेवलप किया है, एक अपनी व्यू डेवलप किया है, मतलब आप चाहते हो क्या, आपका जैसे वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट में क्या होता है, आपका हेडर फुटर करके ऐसा कुछ होता है जगह, जहाँ पे क्या होती है, चीज़ें कॉमन होती हैं, ठीक है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। वर्किंग है वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ें वो बदलती नहीं है, आपके हर एक पेज को रहना चाहिए, ठीक है। आपका व्यू दिखता है कि आपने ये पेज इस तरह से बनाया हुआ है। तो आपने क्या किया, इसका टेम्पलेटिंग, ये जो इंजन है आपका, ठीक है, तो इस इंजन को आपने इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद आपका यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आपने एक्सटेंड किया बेस को, और बेस का जो चीज़ें होंगी वहाँ पे वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। क्लियर? अंडरस्टूड? अब हम चलते हैं, कुछ चीज़ों को हम बनाना चाहते हैं, जैसे हमारा होम पेज और ये सब हम क्या करते हैं, अब यहाँ हम नहीं रखना चाहते हैं, हम अब इसको यहाँ नहीं रखना चाहते, हमने यहाँ पे क्या हटा दिया इसको, ठीक है। और हमने क्या किया, उठा के गए बेस पेज पे, और बेस पेज पे हमने क्या किया, ऊपर डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने डाल दिया। अब ये क्या होगा, जितने भी पेज इसको एक्सटेंड करेंगे, इन सब के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया, इसको हमने सेव कर लिया, ये हमारा सेव हो गया, और इसको भी हमने क्या किया, सेव कर लिया, ठीक है। जैसे सेव किया और उसको वापस से हमने रन कराया, पेज पे गए, सो दिस इज आवर पेज, तो हमने रन किया। सो नाउ द थिंग्स इज नाउ डिफरेंट, यू गेट द डिफरेंट व्यू। आपको क्या मिला, आपका ये व्यू जो नीचे आ रहा था वो क्या गया, ऊपर चला गया, और ये स्टिल इज वर्किंग, ठीक है। आपने कॉन्टेक्ट दबाया, कॉन्टेक्ट चलेगा, व्यू को दबाया तो व्यू चलेगा, और होम पे दबाया तो होम पे चलेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, हर एक पेज का व्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सभी पेजेस पे हम क्या कर देंगे, ये चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, सब में हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, बाकी सब चीज़ों में डाल देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। तो अबाउट, ओके, जस्ट मोमेंट। हेलो, ओके। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमने अबाउट पे गए, और अबाउट पे भी हम चीज़ों को यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कॉपी कर दे, एक्जैक्टली हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे हम चीज़ों को चेंज कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको हटाया, और यहाँ पे हमने गए, और यहाँ से इन चीज़ों को यहाँ रखा, ठीक है। इस कॉन्टेक्ट की जगह हम क्या कर देंगे, वी हैव टू चेंज अबाउट, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अबाउट कर दिया, ठीक है। अबाउट अस, यू जस्ट वांट टू ऐड अबाउट अस, यू कैन ऐड द अबाउट अस। यहाँ पे क्या है, वी हैव ऐड अबाउट, ठीक है, अबाउट हमने कर दिया, फाइन। और जो चीज़ें थी वहाँ पे वो हमें दिखाई दे रही थी ऑलरेडी, वो हमारे पास दिख रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और इस ब्लॉक के अंदर हम इसको डाल सकते हैं। सो वी डोंट नीड दिस थिंग्स, हमें ज़रूरत नहीं है अब इसकी, ठीक है। और हमने कुछ यहाँ पे काम किया था, हमने कुछ बनाया था, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो काम हम रखना चाहते हैं अपने पेज पे, ठीक है, वो किसी और पेज पे रिफ्लेक्ट ना हो, उसको हम क्या कर देंगे, इस ब्लॉक के अंदर में यहाँ पे हम रख देंगे। तो सेव किया हमने, और सेव करने के बाद वापस हम गए अपने टेम्पलेट पे, और अगर हम दबाते हैं अबाउट को, सो वी गेट द डिफरेंट व्यू राइट नाउ। तो हमें क्या मिला, अब देखो सब कुछ ऊपर ही मिल रहा है, हमारे जितने भी हमारे नेविगेटर थे
वो सारे नेविगेटर हमें क्या मिल रहे, ऊपर मिल रहे हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा, बेस वाला पेज आ रहा है हमारे पास में, और ठीक है बेस वाला पेज आ रहा है और ये अबाउट आ रहा है, और उसके बाद क्या क्या सम इंफॉर्मेशन जो हमने वहाँ पे रखा, उस पेज पे जो काम किया था वो काम हमें दिखाई दे रहा है। ओके क्लियर, एनी डाउट हियर, एनी डाउट, हेलो क्लास? No. ठीक है, तो हमारे ये सब चीज़ हमारी क्लियर हुई। हमने क्या क्या काम किया, हमने देखा कि अगर हम एक बेस टेम्पलेट बना लेते हैं और बेस टेम्पलेट को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर दे रहे हैं, तो उससे फायदा क्या हो रहा है कि एक बार हमने किया काम, ठीक है, और उसको मल्टीपल टाइम्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वी आर रीयूजेबिलिटी, वी कैन इंप्रूव आवर रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। तो हमने कोड की रीयूजेबिलिटी का वो इस्तेमाल किया और हमने देख रहे हैं क्या कि वो चीज़ें हमारे पास में दिख रही है। ठीक है क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमारे पास क्या है, कुछ चीज़ों को हम व्यू पे फेंकेंगे और व्यू के थ्रू हम क्या करेंगे, पेज पे वो वैल्यू लाएंगे। ठीक है, तो हम ध्यान दीजिए हम कौन सा फंक्शन पे काम करने जा रहे हैं। अब हमारे पास जो ये वाले पे ऑलरेडी काम मैंने कुछ करके रखा हुआ है, ठीक है, अब हम यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम कुछ अपना काम खुद से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें व्यू पे जाना पड़ेगा। तो व्यू पे कॉन्टैक्ट वाला कौन सा पेज है, ये वाला, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट वाला है। इसी कॉन्टैक्ट पे सारा इन्फॉर्मेशन, अब देखिएगा कॉन्टैक्ट पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, हम देखते हैं कॉन्टैक्ट पेज पे चलते हैं। सो वी गॉट एनीथिंग एक्सेट्रा, नथिंग। यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट के नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, व्यू से कुछ मतलब हम कुछ कैलकुलेट कराना चाहते हैं, अगर मान लो कुछ कैलकुलेशन ही कराना चाहते हैं और कैलकुलेशन के बाद वो वैल्यूज आनी चाहिए, तो हमारे पेज पे दिखनी चाहिए। वो पेज पे कैसे दिखेगी, वो व्यू के थ्रू ही हमारे पास आती है। सो बेसिकली वी स्टार्ट द डूइंग द थिंग्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, ए विच कंटेन द वैल्यू ऑफ 5, ठीक है, एंड बी इक्वल्स टू 10 मान लेते हैं। और हमने क्या किया, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी किया और इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे। कहाँ पे पास कर देंगे, इसके अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पास कर देंगे, यहाँ पे पास करेंगे और वैल्यूज यहाँ पे हमें दिखाई देगी। तो ये कॉन्टेक्ट जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें डिक्शनरी पास करता है, वी हैव टू सेंड द डिक्शनरी। तो अगर डिक्शनरी सेंड करना है तो डिक्शनरीज के अंदर क्या होती है, अब वैल्यू देखिएगा कैसे आएंगी। तो मैंने क्या लिखा, वैल्यू रिजल्ट, यहाँ पे वैल्यू डाला रिजल्ट, या फिर अगर ए बी को दिखाना चाहते हो ए की वैल्यू दिखा दो। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास ये दिख रहा है कि हमारे ए और बी और सी की वैल्यू हमारे पास में जा रही, तो ये वैल्यूज क्या होगी, हमारे पास दिखेंगी और हमें रिजल्ट करके देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने ले लिया और सारी वैल्यूज हमारे पास में आ रही है, इसको हमने सेव किया। ठीक है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कहाँ पे, कॉन्टेक्ट वाले पेज पे। तो अपने कॉन्टेक्ट वाले पेज पे चलते हैं। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्ट वाले पेज पे, ठीक है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यूज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब वैल्यू जो आ रही है, तो हमारे पास वैल्यू कैसे आ रही है, हमने लिखा कॉन्टेक्ट के नीचे मैं चल रहा हूँ, मैं कॉन्टेक्ट पेज के नीचे चल रहा हूँ और वैल्यूज क्या लिखा है, ए। ठीक है, तो हमने लिखा पैराग्राफ डाला है और पैराग्राफ के अंदर में पी लिखा, पी ए हमने डाला और ए के साथ में वैल्यूज डाली और इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो ए इक्वल्स टू, ठीक है, अब वैल्यूज को हम क्या करेंगे, आप डायरेक्टली कोट्स के अंदर में डालिएगा, डबल कोट्स के अंदर में आपका ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आपने ए को यहाँ रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। फिर वैसे सिमिलरली हमें बी की वैल्यू को रखनी है, तो हमने बी की वैल्यू को यहाँ रखा, यहाँ बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, लास्ट हमने सी की वैल्यू रखा, पेस्ट किया और यहाँ पे वैल्यू हमने चेंज की और सी की वैल्यू यहाँ पे आपकी पास आ जाएगी। तो सी की वैल्यू यहाँ पे आपकी हो गई। ठीक है, आपने यहाँ पे चलाया और यहाँ पे आपने देखा। अब अपने पेज पे चलते हैं। सो वी गेट द न्यू थिंग्स, हमें क्या मिलता है, जैसे हमने इसको रीलोड किया तो क्या गया मिला हमें, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू क्या है 10 और सी इक्वल्स टू 15 हमें मिला है। क्या मिला है, ए प्लस बी का हमें जो फॉर्मूला था हमने अप्लाई किया और हमारे पास ये वैल्यूज हमें मिल रही। क्लियर, एनी डाउट हियर, कैसे वैल्यूज आई हैं आपको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो हमने व्यू से अब चीजों को और भी, क्या हम नंबर ही पास कर सकते हैं, नहीं, वी कैन पास दम एनीथिंग, क्योंकि हमारे पास क्या डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी के अंदर वी कैन पास दम एनीथिंग। तो क्या क्या पास कर सकते हैं, जैसे अपना नाम पास कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन अगर हम चाहें तो हम इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पास करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं व्यू के पास में, क्योंकि सारे वैल्यूज कौन भेजेगा, व्यू भेजेगा। तो व्यू के अंदर हम चलते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिया, नाम। अब यहीं पे सारा वैल्यू देते जाओ, यहाँ पे अलग से आपको जरूरत नहीं है, आपको नाम देना है, नाम दे दीजिए। आपने कोट्स में गए, ठीक है, कोट्स में आपने नेम डाला, ठीक है, नेम, और नेम के साथ में आपने क्या वैल्यू डाली, जो वैल्यूज डाली आप यहाँ पे रखा, अपने स्ट्रिंग में पास कर दिया। जैसे मेरा नाम वेद प्रकाश है तो मैं वेद प्रकाश यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है,
मैंने वेद प्रकाश डाला, ठीक है। और कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर की बात करते हैं, मेरा फ़ोन नंबर, ठीक है। तो हम फ़ोन नंबर की बात करें तो फ़ोन नंबर हमारे पास हमें दे देगा। तो हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है। मैंने मोबाइल डाला, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर हमने कुछ भी डाला, यहाँ पे नंबर अगर चल रहा है तो नंबर डालिए। तो मैंने नंबर डाला कुछ भी, जैसे 888 करके, सॉरी, यहाँ पे 888 हमारे को मेरा इन्फॉर्मेशन है, मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। और भी कुछ अगर डालना चाहते हैं आप, कोई भी इन्फॉर्मेशन और डालें, ईमेल जैसे डालना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम ईमेल है, मेरे पास इस तरह का ईमेल है, ved.prakash, ओके, ठीक है। कुछ भी प्रकाश का जरूरी नहीं है मेरा मेल हो, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे रैंडम बना रहा हूँ, ठीक है। prakash@123, ओके, .com, ठीक है। इस तरह का हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया, ठीक है। अभी इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और कलेक्ट करने के बाद इसे प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको चला लिया, और चलाने के बाद हमने यहाँ पे पहुँचते हैं अपने पेज पे, अपने वाले पेज पे चलिए, और पेज से हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे, यूज़र को भेज देंगे। क्या क्या भेज दे रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे देखिएगा, उसको नाम आराम से डालिए, एक एक चीज़ डालिएगा, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो आपने क्या क्या पी, अगेन मैंने क्या क्या कॉपी पेस्ट किया अगेन, ठीक है, कॉपी पेस्ट। और कॉपी पेस्ट करने के बाद इसमें क्या क्या, इसका नाम आ रहा है, यहाँ पे नाम दे दो, यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम डाल दिया, और नेम को कोट्स में करके डालो आपने। और यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है, देखो यहाँ पे जो आप यहाँ पे प्रिंट कराने वाले हो वो क्या है एक्चुअली, वो देख लो क्या है, कभी आप कंफ्यूज मत हो। ये जो आपका नाम है, ठीक है, ये आपकी की है। एक्चुअली क्या है, आप जान रहे हो कि जब आप डिक्शनरी लेते हो तो बेसिकली वी हैव टू की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर पे वी वर्क ऑन, ठीक है। अगर वर्क ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी क्या है, दिस इज नथिंग बट वी हैव अ की, ठीक है। नेम इज अ की, योर मोबाइल इज द की, एंड ईमेल इज योर की। तो की जैसे पास करेगी तो वी गेट द वैल्यूज, तो वहाँ पे वैल्यूज हमने पास मिलती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेम लिया यहाँ से, नेम। इफ़ यू चेंज द थिंग्स तो आपका वो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ कि वो चेंज करने पे क्या चीज़ें नहीं आती। कॉपी किया अगेन हमने, यहाँ पे इसको पेस्ट किया वापस से, ठीक है। ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल डाला हमने, ईमेल, ये वाला ईमेल अगर मैं ईमेल ही डाल देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ठीक है। एरर तो नहीं शो करेगा, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे एक चलाता हूँ, अभी ही मैं काम करना शुरू कर दे रहा हूँ, तो हमने इसको रन किया तो हमें क्या मिला, वेल्थ मिला, और ईमेल यहाँ पे ले लिया बाय डिफॉल्ट, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ले लिया। बट यहाँ पे क्या होता है, हम नेम उसको इक्वल ही रखते हैं, कभी कभी स्पेलिंग गलती, यहाँ पे मैंने क्या डाला था, ईमेल डाला था, एक मिनट, हाँ मैंने ईमेल डाला था, ओके। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे चेंज कर दूँ, ईमेल को स्मॉल कर दूँ, ठीक है, अब स्मॉल कर दिया मैंने, अब देखिएगा, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो ये ब्लैंक आएगा, यहाँ पे वैल्यू ब्लैंक हो गई। तो आपको मस्ट भी, ठीक है, योर कीज इज ऑलवेज मैच विथ योर कंटेंट, ठीक है। जो आपने वैल्यूज वहाँ पे व्यू में बनाया है, और व्यू की और आपकी की क्या होनी चाहिए, आप जब उसे मतलब इस्तेमाल करने जा रहे हो, सो बैंक वी ट्राई टू यूज इट, तो वो क्या होना चाहिए, वो आपके सेम होने चाहिए, मैच होने चाहिए, ठीक है। इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे चीज़ें आपको देख गई, आपको यहाँ पे गड़बड़ भी दिख गई कि आपको गड़बड़ अगर करते हैं तो आपको ये चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। आपका नेम हो गया, और भी कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर है, लास्ट हमारे पास मोबाइल नंबर है, सो वी कैन यूज़ द मोबाइल ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने क्या हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं, मोबाइल को यहाँ पे अभी रख लेते हैं, और इसको यहाँ पे हमने कॉपी किया, वी हैव टू कॉपी एंड पेस्ट हियर, और यहाँ पहले हमने कैन यूज़, हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और हमने इसे ईमेल डाल दिया, मोबाइल, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, मोबाइल कर लिया, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया, और इसको हमने हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे हमने सेव हट्स को हटा दिया, ये मोबाइल। और यहाँ पे जैसे पेज पे चलेंगे तो हमें क्या होगा, वी गॉट अ न्यू थिंग्स। तो मैं सारी वैल्यूज हमें मिल रही हैं, हम अपने अकॉर्डिंग से चीज़ों को ले सकते हैं। अगर हम टेबल में फॉर्म में रखना चाहते तो टेबल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर, हैव वी गॉट द थिंग्स क्लास, Yes. इज एनी डाउट हियर, No doubt. ओके। सो हम क्या हुआ, हम क्या रेंडर करा पा रहे, वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, रेंडर्स करा पा रहे हैं। अब हम चलते थोड़ा डेटाबेस की तरफ चलते हैं, और डेटाबेस में कुछ वैल्यू डालते हैं, और वी ट्राई टू फेच इट आउट, ठीक है। हम उसे फेच करते हैं, और फेच करने के बाद उनकी वैल्यूज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम डेटाबेस पे काम नहीं किया था,
तो वी हैव टू स्टार्ट द थिंग्स, ठीक है। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और डेटाबेस पे काम करना शुरू करेंगे, ओके। तो बी कॉन्शियस, बी फोकस्ड ऑन हियर. So how many people? There is a 3 people, so we need to be okay. Inform the okay fine. आज कौन नहीं आया? आशीष वो नहीं आया, दैट क्या नाम? नवाब राइट. चलो, are you not feeling any bore material things is not na here actually? Hello. So no boring. Okay, no boring, fine. I'm trying to Every myself to be interactive, okay, कि आपको बोरियस ना हो और मतलब चीज़ों को ग्रैब करने भी आसानी हो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, फाइन। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि अभी चीज़ों को हम कैसे रेंडर करा पाते हैं, ठीक है। वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन इट। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू नीड टू बी वर्क ऑन डेटाबेस। तो हमारे पास डेटाबेस इज इम्पॉर्टेंट, और डेटाबेस की जैसे काम शुरू होता है तो हमारा क्या होता है कि हम मल्टीपल थिंग्स भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, वो सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। हम अगर हम इन्फॉर्मेशन पढ़ना ही चाहते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हम लोग यहाँ पे चलते हैं और हम डेटाबेस के लिए बात करते हैं। डेटाबेस इन जेंगो, ठीक है। तो डेटाबेस इन जेंगो, ठीक है। और हमने डेटाबेस डाला और हमने यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डेटाबेस। अब डेटाबेस के लिए क्या, वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल्स, हमें ज़रूरत पड़ेगा मॉडल पे वर्क करना, क्योंकि हमें चीज़ें क्या मिलती है, दो मॉडल्स में मिलती हैं, ठीक है। डेटाबेस में अगर हम काम करना चाहते हैं तो वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन द मॉडल। तो मॉडल पे वर्क करने के लिए क्या हुआ, क्या सिर्फ चीज़ें हमें मिलती हैं, तो हम डालते हैं यहाँ पे हाउ टू क्रिएट टेबल इन डेटाबेस इन जेंगो, ठीक है। हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं, कह रहे हैं हाउ, हम सर्च आउट करते हैं हाउ टू क्रिएट, ओके, टेबल इन जेंगो, ओके। तो हमने यहाँ पे डाला और हम देखते हैं कि क्या हमें कैसे मिलता है। सो वी हैव टू वर्क ऑन द मॉडल्स, ठीक है। वी हैव टू क्रिएट अ टेबल फ्रॉम मॉडल। तो हमें मॉडल पे ऊपर काम करना पड़ेगा और मॉडल के थ्रू हम क्या करें, टेबल्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है, आप जा सकते हो, सर्च आउट कर सकते हो ये कैसे बनता है। अच्छा, कैसे बनता है, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग झाँक लेते हैं कि कैसे ये बन रहा है। जैसे हम टेबल कैसे बनाते हैं, जैसे एसक्यूएल माई एसक्यूएल में हमने काम किया होगा, तो हमने क्या कहते हैं, टेबल देते हैं, टेबल का नाम देते हैं, उसके बाद क्या होता है, कुछ आईडीज होती हैं, फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, एड्रेस डाला, एक्सेट्रा, इस तरह का हम चीज़ें बताते हैं। तो सिमिलरली इन हियर वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल। मॉडल के अंदर वी हैव टू क्रिएट अ क्लास, ठीक है। और क्लास के अंदर वी हैव टू पुट द सम नेम, ठीक है। हम कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो क्लास का नेम होगा, एंड हियर वी आर एक्चुअली इंपोर्टिंग द मॉडल्स। तो मॉडल्स का नाम क्या है, यहाँ पे मॉडल्स और मॉडल का क्लास है, ठीक है। मॉडल एक फंक्शन है, उसके अंदर क्लास है, उस क्लास को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने टेबल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम चीज़ों को डालते हैं जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का हमें फाइल्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को जो भी फील्ड हमें चाहिए अपने टेबल में हम वहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हम भी चलते हैं अपने मॉडल्स के अंदर में, हमें दिख गया कि हाँ मॉडल के ऊपर काम करना है, तो हम अपने मॉडल वाले पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो मॉडल वाले पेज पे चले, इस ऑलरेडी यहाँ पे एक मैंने मॉडल बना के रखा हुआ था, मैंने डेमो ओपनिंग के लिए रखा हुआ था बना के, ठीक है। हम चले कुछ और मॉडल बनाने जा रहे हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, हमने लिया क्लास, ठीक है, एक क्लास बनाया, हम मॉडल पे चले गए। अब यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे हम मानते हैं स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन अगर हम रखना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट रखना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन, अगर क्रिकेट इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो क्रिकेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक क्रिकेटर मान लो है तो उसका नाम होगा, उसके रन होंगे, इस तरह से एक क्रिकेटर का इन्फॉर्मेशन है, क्रिकेटर, ठीक है। क्रिकेटर इन्फो करके मैंने यहाँ पे बुला दिया, ठीक। और आपने क्या किया, मॉडल को इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे मॉडल आपने ले लिया रिक्वेस्ट में, ठीक है। और आपने इसको नाम दिया। अब इसका क्या होगा, एक क्रिकेटर का नाम होगा एक, ठीक है। तो आपने नाम दे दिया, ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है। आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ क्या किया है, कुछ एक्सटेंशन मैंने ऐड किया है, इसलिए मेरे पास ये सब चीज़ें आ रही है बार बार, तो डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, नेम हो गया उसका। और उसके बाद क्या होगा, उसका एक इन्फॉर्मेशन, अब एक मतलब क्रिकेटर है, उसके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका नाम होगा, एक एज होगा उसका, तो एज हमने ले लिया, ठीक है।
एज में क्या कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, तो नंबर यहाँ पे मॉडल्स के अंदर कई चीज़ें हैं, आप इंटीजर डालेंगे तो आपके पास इंटीजर फील्ड आ जाएगा। अगर आप वैल्यूज देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो इट नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे वैल्यू ले लीजिएगा, बट जो भी वैल्यू आप देंगे उसके पास से उसका रन होते हैं, ठीक है, उसकी रन होती है, वो कंट्री से बिलोंग करता है, रन होती है, ठीक है, एक रन होता है, वो रन बनाता है। तो हम कह सकते हैं उसका टोटल रन, टोटल रन कह सकते हैं। तो टोटल रन्स हम बात करें तो टोटल रन्स हमने लिया, ये फील्ड भी हमारी नंबर्स होगी तो हम नंबर से ले सकते हैं, वी नॉट डिफाइन एनीथिंग, सो हम उसको छोड़ देते हैं। और उसके पास क्या होगा, नंबर ऑफ इनिंग्स, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है। वो मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ कि वो वनडे कितने खेले उसने, क्या क्या उसने खेला, टेस्ट कितने खेले, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं टोटल इनिंग्स की बात कर सकते हैं या टोटल मैच कर सकते हैं, यहाँ पे उसके मैचेस, हाउ मेनी मैचेस ही कंप्लीटेड, ठीक है। 1 2 3 4 इन्फॉर्मेशन अगर आप और चाहो तो और दे सकते हो कि हाँ स्टार्टिंग उसने करियर उसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग डेट डाल सकते हो, स्टार्टिंग डेट, ठीक है, ये डेट फील्ड हो सकता है। अगर आप डेट फील्ड देना चाहो डेट फील्ड, नहीं तो कैरेक्टर फील्ड देना चाहो तो आप यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड भी दे सकते हो, ठीक है, कैरेक्टर फील्ड दे दीजिए। अगर आपको इनिशियल आपको नहीं समझ आ रहा और इसमें दे दीजिए आपने 100 दे दीजिए, आपने 50 दे दीजिए, जहाँ तक आपको एक लेंथ देनी पड़ेगी। आप अगर आप जब इस कैरेक्टर्स पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फील्ड के अपने वैल्यूज देने, तो आपने स्टार्टिंग डेटा उसको ले लिया कि आपका स्टार्टिंग जैसे उसका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसने डेब्यू कहाँ से किया था, तो आपने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने ले ली, ठीक है। तो ये टेबल हमारे पास आ गई, ठीक है, टेबल हमारे पास आ गई, लेकिन इस टेबल को हमने क्या किया अभी अपने डेटाबेस, अब अगर हम चाहें, हम पहुंचे यहाँ पे, इसको क्लोज किया हमने और हम यहाँ पे पहुंचे और एडमिन पे चलते हैं, हम लोग चलते हैं एडमिन पे, तो एडमिन पे चलते हैं, एडमिन, एडमिन पे गए, एडमिन पे हमने गए, यहाँ पे एडमिन वाले पेज पे गए, तो यहाँ पे क्या हमारे पास कोई डेटाबेस दिखाई दे रहा है जो हमने अभी बनाया, अभी बनाया हमने, इसको सेव भी किया लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेसिकली इफ यू वांट टू बी ओके मेक अ टेबल, ठीक है, और यू जस्ट वांट टू रजिस्टर योर टेबल, ठीक है, तो आपको अगर एडमिन पैनल पे देखना है यू हैव टू बी रजिस्टर योर टेबल, आपको टेबल को रजिस्टर करना पड़ेगा और टेबल का माइग्रेशन भी करना पड़ेगा। यू हैव टू इफ यू चेंज एनी टेबल, आपने टेबल में इवन दैट यू कैन चेंज इन एनी फील्ड ऑफ द टेबल, तो आपको माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, यू हैव टू बी change the migration, you have again to apply the migration then is visible to your एडमिन पार्ट, ठीक है। तो आपके इस टेबल को हम क्या करना चाहते हैं, अपने बना लिया इसको, ठीक है, अभी टेबल हमारा रेडी हो गया। सो वी हैव टू एडमिन इन आवर एप्लीकेशन पेज, तो एप्लीकेशन के अंदर में एक एडमिन आता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम, ठीक है, डॉट, आपने क्या किया, मॉडल्स को इंपोर्ट किया, वहाँ सारे मॉडल्स में जितनी भी वैल्यूज थी उनको क्या क्या लिया और उसके अंदर जितनी भी क्लासेस थी उनको आपने क्या क्या कॉल किया। अगर यू जस्ट वांट टू डू द इंडिविजुअल क्लास यू कैन डू, ठीक है, अगर आपने चाहते हो कि आप इंडिविजुअल क्लास चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो यू हैव टू बी यूज द एस्ट्रिक फॉर यू गेट द ऑल योर क्लासेस, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे लगाया, आपको यहाँ लिखना क्या पड़ेगा, आपको एडमिन लिखना पड़ेगा, साइट डॉट रजिस्टर, आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे, क्या रजिस्टर करोगे, जो क्रिकेट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्रिकेटर्स का इंफॉर्मेशन, तो आपने क्या डाला था, क्रिकेटर्स इन्फो, आपका क्लास यहाँ पे आ गया, गड़बड़ हो गया, इसका नाम यहाँ से ले लो सीधे सीधे, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रिकेटर इन्फो करके यहाँ पे जो क्लास है हमने उसको उठाया और यहाँ पे इसको रख लिया, फाइन। तो यहाँ पे हमने रखा और यहाँ पे वी हैव टू वी क्लोज इट, तो यहाँ पे हमने इसको रजिस्टर कर लिया, ठीक है, रजिस्टर कर लिया, फाइन। अब हम ट्राई करते हैं अपने, चलते हैं एडमिन पार्ट पे, तो रजिस्टर करने के बाद वी हैव टू अगेन अप्लाई, सो वी गेट द थिंग्स व्हाट वी हैव थिंग्स नाउ वी हैव गेट द न्यू टेबल, तो हम टेबल में देखते हैं तो वही फील्ड अवेलेबल होंगे लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने माइग्रेशन नहीं किया, जब तक माइग्रेशन नहीं करेंगे वो टेबल डेटाबेस में बनेगा नहीं, ठीक है। आपने एडमिन में तो दिखा दिया कि एडमिन तो दिख रहा है लेकिन अभी वो माइग्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम चाहें अपने डेटाबेस पे अगर देखना चाहें कि यहाँ पे डेटाबेस में कोई है कि या टेबल, हमने यहाँ पे चलाया और हमने यहाँ पे यूँ किया और यूँ किया, ठीक है, ठीक है, हमने डेटाबेस पे ओपन फाइल किया, आपने ओपन डेटाबेस किया, आपने ओपन डेटाबेस पे गए, ठीक है, और यहाँ पे एसक्यूएलाइट को रखा और यहाँ पे इसको चलाया, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल दिख रही है, हम देखो एक ही टेबल यहाँ पे दिख रही है, कौन सी टेबल दिख रही है, ऊपर वाली जो टेबल थी उस टेबल को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम चलाएंगे तो यहाँ पे ये ऊपर वाली टेबल दिखाई दे रही है, कौन सी टेबल दिखाई दे रही है, जो हमने टेबल यहाँ पे बनाई, ये वाली टेबल हमें दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है,
यूजर इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव टू चेक दिस, वी हैव टू वेरीफाई द थिंग्स। तो यहाँ पे वी हैव टू गेट द न्यू यूजर इन्फो लाइक अ टेबल, बट देयर इज अ नो क्रिकेट टेबल, क्रिकेट इन्फो टेबल, यहाँ पे कोई क्रिकेटर्स का इन्फो टेबल नहीं है। सो वी हैव टू बी अप्लाई माइग्रेशन राइट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर्स आ गए, क्यों आ गई, क्योंकि हमने माइग्रेशन नहीं किया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन सी किया, इसको चलाया, और वी हैव टू मेक अ माइग्रेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेक माइग्रेशन करेंगे, वी हैव अप्लाई सम माइग्रेशन। और माइग्रेशन लगाते ही हमने क्या किया, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू मॉडल, ठीक है। हमने यहाँ पे मॉडल बन गया, एंड वी हैव टू माइग्रेट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। तो माइग्रेट जैसे किया, वी हैव अप्लाई द माइग्रेशन एंड न्यू थिंग्स आर नाउ अवेलेबल, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू क्रिकेट इन्फो, ठीक है, टेबल। तो अगर हम अब हम ट्राई करें क्या, इसको हम इसको एक तरीके से वापस से इसको आए, और फाइल को हमने क्या किया, वापस से रखें, और इसको यहाँ पे इस तरह से रखें। नाउ वी हैव अ न्यू टेबल, हमारे पास एक नया टेबल बन के आया, जिसमें हमने क्या रखा था, नेम रखा था, एज रखा था, उसका टोटल रन्स रखे थे, टोटल मैचेस रखे थे, और स्टार्ट डेट रखा था। ये सारी फील्ड थी हमारे पास में। अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वी कैन वेरीफाई। हमारे पास नेम है, एज है, ठीक है, टोटल रन्स है, टोटल मैच है, और टोटल स्टार्टिंग डेट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, वी आर पॉसिबली रिसीव, ठीक है, हमारे डेटाबेस में अब ये सी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, ठीक। अब वापस से अपने सर्वर पे चलते हैं, और सर्वर को क्या करते हैं, हम लोग रन करते हैं। So we start the doing run server. Okay, server is now ready to run, ठीक है। आपका सर्वर रन हो गया है, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वापस से अपने इस पेज पे चलो, ठीक है, आराम से चलो, कोई ऐसा कोई जल्दी नहीं है, आराम से इसको रखते हैं कि करके हम लोग यहाँ देखेंगे। ये हमारा चल रहा है। अब हम चलते हैं एडमिन पार्ट पे, क्योंकि सारा काम कहाँ हो रहा है, एडमिन पे हो रहा है। तो एडमिन पे चले, और एडमिन पे हमने जैसे क्लिक किया, तो हमारे पास एक क्रिकेटर का क्या आ रहा है, टेबल हमारे पास बन के आ रही है, और हम क्रिकेटर के टेबल्स में वी जस्ट वांट टू ऐड सम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड इन्फॉर्मेशन करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से क्लिक किया था हमने, तो ऐड इन्फॉर्मेशन यहाँ है, और यहाँ पे चाहो तो यहीं पे आप कर सकते हो, ठीक है, दोनों जगह से आप कर सकते हो, कहीं पे भी आप, इज वेरी गुड इंटरफेस। तो यहाँ पे आपने किया क्रिकेट, यहाँ पे ओपन, अब नाम डालते थे सचिन की, बात करते हैं, सचिन हमारे पास है, सचिन, ठीक है। एज मान लो 43 हो गया उनका, मान लेते हैं, या 44 हो गया, कुछ भी डाल देते हैं, 44 हो गया उनका एज राइट नाउ। और उन्होंने काफ़ी रन बनाए हैं, मान लेते हैं उन्होंने 15,000 के ऊपर रन बनाए हैं, ज़्यादा ही बनाए हैं, लेकिन हम 15,000 डालें अभी, ठीक है। टोटल मैचेस उन्होंने तकरीबन 400 या 500 के आसपास खेले हैं, तो उन्होंने, तो 500 मैचेस हमने यहाँ पे डाल दिया, और स्टार्टिंग कैरियर उन्होंने तकरीबन 1989 से उन्होंने साथ अपनी कैरियर शायद आई थिंक सो क्रिएट शुरू किया था। तो इसको हमने क्या क्या सेव किया, ठीक है, ये सेव हो गया। अगर हम और इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, और क्रिकेटर को ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सचिन के बाद देखा क्या कि वीरेंद्र सहवाग की बात करते हैं, हम दादा की बात भी कर सकते हैं, हम लोग दादा डाले हमने सीधे सीधे। सौरव गांगुली की बात करें, सौरभ, सौरभ, ठीक है, और एज मान लेते हैं उनके 50 साल के आसपास है, मान लेते हैं, ठीक है। टोटल रन उन तकरीबन उनके भी 15,000 के आसपास में रन हैं, यहाँ पे हो सकता है कम ही हो, मुझे याद नहीं, ठीक है। मैच भी उन्होंने 400 के आसपास तो खेले ही, 450 तो खेले ही हैं, 450 मैचेस हो गई उनकी कैरियर, तकरीबन मान लेते हैं संजीन के बाद हुई है, तकरीबन 90s के साथ में हुई है, 1990 डाल देते हैं, ठीक है, और इसको हमने सेव कर लिया। तो दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, दो वी हैव टू बी एडेड टू वैल्यूज इन टेबल, तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन आ गई। तो हम इसको देखते हैं और इसको चेक करते हैं अपने डेटाबेस में। तो डेटाबेस में चलते हैं, और यहाँ पे इसको वापस से इसको दबाया, क्या हमारा दिखाई दे रहा है, नहीं, यहाँ पे इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे टेबल्स पे अंदर जाएंगे तो यहाँ पे टेबल्स हमें दिखाई देगा। ओपन डेटाबेस किया, इसको क्या देखें क्या आ रहा है, इस तरह से वापस आ रहा है, यहाँ पे हम लोग इस तरह की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। अब यहाँ पे इसको और भी इंटरफेस आता है इसका, मुझे एग्जैक्टली मैंने इस पर ज़्यादा काम नहीं किया है, बट वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। टेबल मॉडिफाई करके देख सकते हैं, टेबल के अंदर चल के, हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें, ये देखो हमारे पास क्या हो रही है, हमारी इस तरह से क्वेरी हमारी बन के आ रही है, यू कैन फाइंड आउट द क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक आ रहा है, आईडी, आईडी आपके पास में ऑटोमेटिक आ रही है, नल वैल्यू है, नॉट नल, ठीक है, नेम नॉट नल, ये सारी नॉट नल वैल्यूज हैं। कौन कौन सी से प्राइमरी की बनी है, कौन प्राइमरी की, कौन अल्टरनेटिव की है, और कौन कौन सी वैल्यूज को नॉट नल कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, हमारे टेबल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल पा रही है। हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, अभी हम वैल्यूज को यहाँ पे रीड नहीं करेंगे, ठीक है।
तो हम अगर चाहते हैं तो यहीं पे देख सकते हैं, अपना टेबल हमारे पास है, इस तरह की टेबल है, हम यहाँ पे वैल्यूज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। हमने क्या क्या वैल्यू डाला था, ये हम अपनी वैल्यूज डाल सकते हैं। हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बार बार हम एडमिन के पास, कोई यूजर जो आएगा वो एडमिन के पास नहीं काम करेगा, कहाँ काम करेगा, वो अपने एरिया में काम करेगा। एरिया मतलब जो हमारे पास पेज है तो हम वहीं पे काम करेंगे। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, फैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने पेज पे। सब लोग हैं यहाँ पे कि नहीं है, मैं एक बार देख भी लूँ। हेलो हेलो क्लास, यस। ठीक है। प्रॉम्प्ट करते हैं, पीछे पीछे प्रॉम्प्ट भी करते रहा, मुझे नहीं पता लगता कि आप लोग हैं या नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली वी नीड टू बी एक्चुअली वन प्रॉम्प्ट थिंग्स। हमें यहाँ पे इसको क्लोज किया, वी डोंट नीड एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है। अब हम भी क्या करेंगे, थोड़ा डेटाबेस पे जो हमने काम किया है उसको हम क्या चाहते हैं, अपने यूजर एंड पे चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यूजर एंड पे चाहते हैं। वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, सो वी हैव अ व्यू, ठीक है। तो जो कुछ भी काम होगा वो व्यू के पास में होगा, ठीक है। तो अपने व्यू पेज पे चलते हैं। तो व्यू पेज पे हमने ऑलरेडी ये काम करके रखा हुआ था कि हम क्या करते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स, मॉडल से सारी वैल्यूज को लेके आई, कौन सारी, सारी क्लासेस को लेके आई, जो जो क्लास वहाँ पे बने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे, मैं अभी इसको हटा दे रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये सब चीज़ों को यूँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं पास कर रहा हूँ, मुझे जो पास करना है अब मैं यहाँ से सीधे सीधे पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आपको मिलेगा, अब यहाँ पे काम देखिए कैसे मिलता है, ठीक है। अब डेटाबेस से आप वैल्यूज ला रहे हो, तो डेटाबेस से आ रहे हो वैल्यू, तो हमने डेटा नाम रख दिया उसका, ठीक है, इक्वल्स टू लगाया। अब डेटाबेस में कहाँ से वैल्यू आ रही है, कहाँ से वैल्यू आ रही है, ठीक है। हमारी कौन सी क्लास है, वो हमारी जो क्लास है वो क्या है, क्रिकेट इन्फो क्लास है, ठीक है। क्रिकेट इन्फो के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे जो कुछ भी होता है ऑब्जेक्ट के अंदर में होता है। तो ऑब्जेक्ट्स हम आते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या, सारी वैल्यूज लेके आओ, वी फाइंड आउट दी कंप्लीट वैल्यू। जितनी भी आईडीज बनी, एक्चुअली क्या है वहाँ पे ढेर सारी आईडीज बनी है, ठीक है। तो आईडीज के अंदर में क्या है, मल्टीपल थिंग्स हैं, वहाँ पे क्या है, 2 आईडीज बनी है, ID 1 ID 2, ठीक है। आईडी ये चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, हमारे पास राइट नाउ हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, उन दोनों वैल्यूज को वहाँ पे लेके आओ, ठीक है। अगर आप चाहो तो स्पेसिफिक लेके आना चाहो तो वहाँ पे आईडी डालोगे तो क्या कर देगा, वो स्पेसिफिक लेके आएगा। अगर आप उसमें आईडी नहीं डाला, आपने ऑल कर दिया, तो क्या करेगा, सारी ऑल वैल्यूज को लेके आ गया। मतलब ये दोनों इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास में आ सकती हैं। तो बेसिकली तो हम यहाँ पे वापस पहुँचते हैं, हमने सारी वैल्यूज को ले लिया है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को हम सीधे पास कर सकते हैं, कहाँ पे, अपने टेबल में पास कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे टेबल बनाया नहीं, लेकिन हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने कोड्स किया, डाटा इक्वल्स टू डाटा डाला, डाटा में वैल्यूज किया, ठीक है। और हम जहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे हमारे कौन सी पे, किस पे काम कर रहे हैं हम लोग, इस पेज पे काम करें, कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको हटा दिया और अब हम सारी वैल्यूज़ को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज़ हम ले सकते हैं, ठीक है। कैसे ले सकते हैं, हम यहाँ पे सीधे वैल्यूज़ को उठा लें, सीधे चाहें तो यहाँ सीधे सीधे वैल्यूज़ को उठा सकते हैं। हमने लिया डाटा, ठीक है, और उठा के हमने रख लिया, इसको हमने सेव किया और हमने वहाँ पे इसको चलाने की कोशिश किया कि पेज पे क्या आता है, हम लोग चेक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट पेज पे पहुँचे, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज पे गए और कॉन्टैक्ट पेज पे क्या डेटा आ रहा है, यहाँ पे ये तो मैंने रखा नहीं था, यहाँ तो वैल्यूज़ रखी थी। तो हमें वैल्यूज़ अगर चाहिए तो वैल्यूज़ को हमने रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डबल कोट्स का इस्तेमाल, यहाँ पे हम कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कोट्स रखा, कोट्स के हमने क्या करें, डाटा हमने डाल दिया, ठीक है, डाटा डाला और डाटा डालने के बाद हमने इसको वापस से चलाया। और जैसे हमने इसको चलाया तो हमें क्या मिला है, देखो यहाँ पे क्वेरी जैसे मिल रही है, क्वेरी 1 क्वेरी 2 मिल रहा है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट 1 हमें मिल रहा है, ऑब्जेक्ट 2 मिल रहा है, हमें ऐसा तो चाहिए नहीं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, अब इसे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज सम function like things you have to make a some for loop। तो यहाँ पे आप जो मल्टीपल थिंग्स आ रही है वो क्या करें, एक एक करके हमारे पास आए, ठीक है। हम क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल किया। नाउ हम अप्लाई करेंगे फॉर, ठीक है। फॉर का ब्लॉक वाला लीजिएगा, ब्लॉक के अंदर सब बन के आएगा। हमने लिया आइटम्स, ठीक है, हमने यहाँ पे आइटम डाला और आइटम कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, डेटा से ले रहे हैं, जो डेटा हमारे पास आ रही है, ठीक है। मतलब डेटा बेस से जो वैल्यूज आ रही है हमने उठा के ले लिया, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर में यहाँ पे गए, यहाँ पे डबल कोर्स चलाया, ठीक है, ओके, 2 टाइम्स लगाया और यहाँ पे आइटम्स को हमने रख लिया। यहाँ पे हमने सेव कर लिया और सेव करने के बाद देन वी हैव टू रन द थिंग। तो जैसे हमने रन किया तो हमारे पास क्या मिला, अगेन हमारे पास कैसा मिल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा है। हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, अभी भी हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे क्रिकेट आ रहा है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्रिकेट का ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा है,
बट यहाँ पे ये नहीं आ रहा है जो हम चाह रहे हैं। हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने से पहले आपको ये देखिएगा, ठीक है, आपको मैं बता दूँ इस तरह से हमने क्या कॉपी, कितनी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे चलते हैं डेटाबेस पे। चलो यहाँ पे हम चलते हैं टेबल पे और टेबल से देख लेते हैं किन कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर ले रहे हैं और कॉपी करके अपने नोट्स पैड्स पे जा रहे हैं। तो नोट पैड पे रखने का फ़ायदा ये है कि आराम से यहाँ से चीज़ों को एक एक करके उठा सकते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है। तो हम पहुँचे अपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आइटम के साथ में जो ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट वन आया, तो ऑब्जेक्ट वन का जो पहला वैल्यू है वो क्या है हमारे लिए, नेम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नेम ले लिया, ठीक है। सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे लिए, कॉपी, हमने उठाया इसको यहाँ पे उठा के पेस्ट कर लिया। सेकंड जो वैल्यू है हमारे लिए क्या है, वो उसका एज है, ठीक है। तो एज उठाया हमने, देखो एक एक वैल्यू उसका नाम जो एग्जैक्टली है वही हम यहाँ पे रखेंगे, ऐसा कुछ बदल के नाम नहीं रखने वाले, जो डेटाबेस में हमने वहाँ पे डिफाइन किया था वही वैल्यूज होंगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करके हमने क्या किया यहाँ पे रखा और उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूज को, हमारा टोटल रन हो गया, ठीक है। टोटल रन के बाद फिर अगर हमने कॉपी किया, कॉपी पेस्ट, और उसके बाद हमारे पास मैचेस टोटल हो गया। मैचेस। हेलो हेलो हेलो, हाँ बताओ, हेलो। नो सर। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे उठाया और उसके बाद देन वी हैव टू चेंज द थिंग्स, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज उठाई, यहाँ पे वैल्यूज हमने रख दी वापस से, फिर यहाँ पे रखा, यहाँ पे सारी वैल्यूज को हमने एक एक करके उठा लिया, ठीक है। एक बार का मतलब एक बार का टाइम लगेगा, यू हैव टू मे बी वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइक अ थिंग। तो यहाँ पे आपको ये मिला और यहाँ पे इसको उठा के हमने रख लिया। अब यहाँ पे हमने सेव कर लिया, देन वी हैव टू वी चेक इट आउट व्हाट वी एक्चुअली रिसीव। अब हमें क्या मिल रहा है, सचिन मिल रहा है, उसका एज मिल रहा है, 15,000 रन मिल रहे हैं, 500 मैचेस खेले उसने, इसका मिला है, लेकिन ये क्या अच्छा फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। सो वी हैव टू चेक द सम, मेक अ सम फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो हम फॉर्मेटिंग में लगाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे we have to implement table, so we have to make a table। तो हमने यहाँ पे टेबल ले लिया, ठीक है, क्लास नहीं लगा रहे अभी, वी डोंट नीड एनी क्लास। बॉर्डर हमने लगा दिया, सॉरी यहाँ पे क्या ऊपर पहुँच गया था। सो बॉर्डर हमने लगा दिया, बॉर्डर, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी थी, वैल्यू हमने 1 दे दी क्योंकि बॉर्डर के साथ में 1 चाहिए मुझे, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया बॉर्डर को, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा, आपका नेम है, टोटल है, आप यहाँ पे ये रख सकते हो, जैसे ये दे रहा था वैसे आपको यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। आपको सजेशन में दे रहा है, बहुत अच्छा सजेशन दिया उसने, नेम है, एज है, टोटल रन है, टोटल मैचेस है और टोटल स्टार्ट डेट है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बाई डिफॉल्ट मेरे पास आ गई क्योंकि मैंने कुछ लगा के रखा हुआ, ठीक है। दैट इज द को पायलट थिंग्स, हमने यहाँ पे को पायलट लगा के रखा हुआ, AI को पायलट, और ये हमारी क्या आते हैं, हमारी जो इम्प्रूव कर रहा है हमारी वर्किंग को, ठीक है। तो ऊपर वाली रो में हमने ये डाला और नीचे वाली रो में हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यूज को ऐड अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रो लिया, अगेन वी हैव टू अप्लाई सम रो, तो यहाँ पे हमने रो रखा, टी आर को हमने ओपन किया, टी आर को हमने क्लोज भी कर लिया, ठीक है, क्लोज कर लिया, और क्लोज करने के बाद सारी वैल्यूज को यहाँ टी आ गया, हमें टी आर चाहिए, तो टी आर हमने रखा, टी आर को हमने क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद हमने उसको उठाया, यहाँ पे इसको क्लोज कर यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया। और देन उसके बाद हमने टी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन टी के अंदर में ही हम रखते हैं, ठीक है। तो टी हमने रखा, टी चला है, टी, यस टी, और टी को हमने ओपन किया, टी को हमने क्लोज किया, यस, यू हैव टू अप्लाई टी, ठीक है। टी हमने यहाँ पे रख लिया। अब इसी टी को हम क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे उठाया कॉपी, ठीक है, कितनी बार करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 बार, तो 5 बार हम यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है। अब यहाँ सारी वैल्यूज को उठाइए, यहाँ से इसको कट करिए और यहाँ पे इसको चिटका दीजिए, यहाँ पे चिटकाया, वी हैव टू बी ओके पेस्ट इट आउट, कट हियर एंड पेस्ट हियर, वी हैव टू पेस्ट हियर, अगेन कट हियर, cut the values and paste here, where you can put here, just paste here and again cut, okay, and paste here and then cut
एंड पेस्ट हियर, यू हैव टू पेस्ट द थिंग्स। सो ना आपकी वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे पेस्ट हो गई और एक टेबल के फॉर्म में आ गई। टेबल आपका ये रहा, टेबल आपका क्लोज करना था तो टेबल आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे। तो टेबल आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, टेबल आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। टेबल, यस टेबल आया, क्लोज किया आपने, यहाँ पे काम आपका खत्म। ठीक है, आपके यहाँ पे काम खत्म होता है और यू हैव टू बी गेट द गुड व्यू राइट नाउ। तो आपने जैसे इसको चलाया तो यू गेट द न्यू थिंग्स। तो आपका क्या हुआ, नेम मिला, एज मिला, टोटल रन मिला, टोटल मैचेस मिला और स्टार्ट डेट मिला। यू कैन ब्यूटीफाई योर कंटेंट। ठीक है, आप जितना भी अच्छा चाहो आप CSS लगा लो और भी चीज़ें आप लगा लो, जिसके थ्रू आप क्या हो जाएगा, आपका ब्यूटीफाई हो जाएगा। ओके फाइन, अगर मान लो क्लियर है, यहाँ तक सही है, एनी डाउट? हेलो, No. ठीक है। तो अगर हम बात करते No, हैं कुछ, sir. हाँ कुछ और भी आप चाहते हैं, हम सारी वैल्यूज और ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, हम एडमिन पे चलते हैं। ठीक है, एडमिन पे क्या है, और एडमिन पे हमने क्या किया, एक आदमी को और ऐड किया। ठीक है, जैसे अगर आपकी कोई फेवरेट है आप बता सकते हैं, मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे BVS लक्ष्मण लेते हैं, BVS लक्ष्मण, लक्ष्मण की बात करते हैं, BVS लक्ष्मण की बात करें। एज मान लेते हैं 45 होगी उनके आसपास की। ठीक है, टोटल रन 12,000 के आसपास आई थिंक सो, और टोटल मैचेस उन्होंने 300 350 के आसपास खेला होगा। ठीक है, और स्टार्टिंग कैरियर उनकी तकरीबन मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली बट डाल देते हैं 92। ठीक है, हमने इसको सेव कर लिया। ठीक, एक और आया, जैसे हमने ऐड किया तीसरा आदमी हमने ऐड कर दिया। अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस, अपने वापस से टेबल पे चलते हैं, मतलब अपने पेज पे चलते हैं। तो ऐसा करते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। सो हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया टैब। ठीक है, यहाँ से हमने इसको हटा लिया, 127/कॉन्टैक्ट। ठीक है, और चलाया हमने, इस पेज को रन करा तो हमें क्या मिला, देखिएगा BVS लक्ष्मण अब आ गया हमारे पास में। हमें अलग से कोई काम नहीं किया था। ठीक है, लेकिन BVS लक्ष्मण हमारे टेबल में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, पॉसिबल है, तो हमने डेटाबेस में जो रखा था वो आ गया। अगर हम यहाँ पे कुछ को डिलीट भी करते हैं, मान लीजिए हम अपने टेबल पे पहुँचे वापस से, और यहाँ से हमने क्या किया, एक को हटा दिया, मान लो सौरभ को ही हटा देते हैं, सौरभ गंगली को हम यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पे हम डिलीट कर रहे हैं सेलेक्टेड आइटम, तो यहाँ पे ये वैल्यूज गो किया हमने। तो सौरभ गंगली को अगर हम डिलीट करना चाहते तो डिलीट हमने कर दिया, तो सौरभ गंगली यहाँ पे डिलीट हो गया। ठीक है, तो हमने डिलीट किया, तो डिलीट करने के बाद अगर हम वापस से चलते हैं पेज पे, तो वापस हमारे पेज का यहाँ पे है। ठीक है, हमने इसको रन किया तो हमें क्या मिला, सौरभ गंगली यहाँ से गायब हो गए। अंडरस्टूड? हेलो, यस सर। ठीक है। तो अगर हम Yes, sir. डेटाबेस में कोई काम Yes. कर रहे हैं, तो डेटाबेस में जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा क्या है कि एडमिन पार्ट में जाके कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चीज़ अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, मानो सचिन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि भाई उनके 500 रन से ऊपर हो गए, थोड़ा और भी चीज़ें करें। ठीक है, तो उनसे हम कर देते कि भाई हमारी का शायद गलत हो गया था, 510 मैच खेल चुके हैं और सचिन का नाम तेंदुलकर भी है, तो तेंदुलकर, दुलकर, ठीक है, तेंदुलकर हमने सरनेम भी डाल दिया उनका और हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, तो हमने मॉडिफाई कर दिया, सम मॉडिफिकेशन हैव डन। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने पेज पे चलते हैं और हम इसको जैसे चलाएंगे तो सचिन तेंदुलकर आ गए और उसमें जो वैल्यूज थी वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर जो काम करते हैं, मतलब डेटाबेस के बेसिक जो काम होते हैं वो क्या होता है, क्रिएट किया हमने डेटाबेस। ओके, डेटाबेस को हमने क्या किया, अपडेट किया। ठीक है, और डिलीट करना चाहते डिलीट किया, मॉडिफाई करना चाहते मॉडिफाई कर सकते हैं। तो CRUD ऑपरेशन से बोलते हैं, CRUD ऑपरेशन, क्रिएट। ओके, CRUD ऑपरेशन करके एक नाम आता है यहाँ पे, मतलब जंगो आप करते हो तो CRUD ऑपरेशन आपको मिलता है। तो बेसिक ये CRUD ऑपरेशन आपका डन हो रहा है, क्रिएट हुआ, आपने क्या किया, रीड किया, आपने वैल्यूज़ को रीड कर रहे हैं, फिर आपने अपडेट किया, फिर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट किया। तो तीनों काम आप, तीन चारों काम जो आपके पॉसिबली हो पा रहे हैं। लेकिन इस पेज पे हम, यहाँ पे सिंपल एक पेज है वहाँ पे हमने करके रखा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, एक फॉर्म बना है। जैसे हमने क्या डेटाबेस जो बनाया है, डेटाबेस में क्या हो रहा है कि हम यूज़र जा रहा है वहाँ पे डेटाबेस बना रहा है। ठीक है, अब एक क्या करते हैं, पेज बना सकते हैं और पेज के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को रखते हैं और हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, कैसे करेंगे? हेलो, सर अभी अभी हम सर वैल्यू डेटाबेस से गेट कर रहे थे। हाँ वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जितने भी ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एडमिन पैनल से काम कर रहे हैं।
यस अब तो चाहोगे नहीं कि सभी लोग एडमिन पैनल पे, हम एडमिन हैं चलो ठीक है हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहोगे कि कोई और दूसरा बैठ के एडमिन पैनल पे खेले। यस अब उसका मन थोड़ी नहीं कुछ भी डिलीट कर दे, उसका मन, उसको क्या पता है, उसको क्या मतलब है किसी आपकी वैल्यूज। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि यूज़र एक इंटरफेस होना चाहिए जिससे वो वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ को चाहे उसको वो डिलीट करे, मतलब ठीक है वो डिलीट करे अकॉर्डिंग टू, आप उसको अगर चाहते हो यूज़र आईडी पासवर्ड देना चाहते हो तो उसकी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो आप देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, क्लियर, हेलो, यस सर यस ठीक है। फॉर्म के थ्रू सर। हाँ फॉर्म के थ्रू, फॉर्म के थ्रू का काम करना है, तो फॉर्म के थ्रू अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म बना सकते हैं, एक ऊपर हम चाहें तो यहाँ पे फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म बनाए तो एक फॉर्म यहाँ पे बन सकता है, अगर डिवीजन के साथ चाहते हो डिवीजन के साथ बनाओ, नहीं तो नॉर्मल बनाना चाहते हो नॉर्मल बना सकते हो। तो यहाँ पे हम डिप कर लिया, ठीक है, डिप कर लिया और यहाँ पे क्लासेस को दे देते हैं। अभी हम यहाँ पे क्लास में कोई वैल्यूज नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक, इसको हमने क्लोज कर लिया डिवीजन को, और यहाँ पे डिवीजन को बनाने के बाद ठीक डिप किया, यहाँ पे इसको बना लिया। ठीक है, ये मान लो फॉर्म बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। तो फॉर्म हमने यहाँ पे बना लिया, कहीं से ले लो, कहीं से मतलब छोटा सा फॉर्म ले लो। अब चलते हैं यहाँ पे, अगर हमें फॉर्म बनाना ही है तो हम चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो बूट स्टफ हमारे पास है ही है, तो हम बूट स्टफ से ले सकते हैं, टेम्पलेट ले सकते हैं, बेसिक टेम्पलेट अगर चाहते हो बेसिक टेम्पलेट ले ले। तो हम लोग चलते हैं, एक फॉर्म बनाना चाहते हैं ना, तो फॉर्म ले ले, फॉर्म टेम्पलेट यहाँ से ले सकते हैं, बेसिक फॉर्म ले लीजिए, कोई सा भी आप फॉर्म ले सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, छोटा छोटा सा फॉर्म ले लो, ज़्यादा बड़ा नहीं लो, एक दो सी चीज़ें, मतलब छोटा सा फॉर्म है। इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड, हमें यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए, हमें चाह नहीं रहे यूज़र आईडी पासवर्ड है, बस वो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं क्या, वो अपना ईमेल डाले नेम डाले, दो इन्फॉर्मेशन डाले बहुत इनफ है। ठीक है, और भी चेकआउट ये सब नहीं करेगा, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हो, और भी अगर आपको पसंद हो जो आप ले सकते हो। ठीक है, नॉर्मल ले लो, सबसे ऊपर वाला ले लेते हैं, पहला ही हम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया बूटस्ट्रैप से, और यहाँ पे अपने पेज पे चलते हैं और इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने अप्लाई कर दिया, और हमें जो ज़रूरत है वो फील्ड की ज़रूरत है उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हम ये वाला नहीं चाहिए, हम पासवर्ड वाला नहीं रखना चाहते, तो पासवर्ड वाला पूरा हटा ही देते हैं। ठीक है, और अगर हमें चेक बॉक्स भी नहीं चाहिए तो चेक बॉक्स भी हटा दो, हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चेक बॉक्स भी हमने हटा दिया। ठीक है, और इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी ऊपर वाले को कोई क्या करते हैं कॉपी कर लेंगे और इसको उठा के रख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको उठाया, इसको उठाया फॉर्म के अंदर में, फॉर्म ग्रुप फॉर्म है, ओके फॉर्म ग्रुप दिया इसमें, और मैं थोड़ा इधर देख लेता हूँ क्या मैंने उठाया था। ग्रुप फॉर्म कहाँ से, ग्रुप फॉर्म ग्रुप फॉर्म ग्रुप फॉर्म ग्रुप फॉर्म, सब आप ग्रुप फॉर्म के अंदर में थे। ठीक है, तो इसका क्लास ग्रुप फॉर्म ही रखते हैं। इसको उठाया मैंने कॉपी किया यहाँ से, कॉपी करके वापस से इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसका नाम क्या देते हैं, यहाँ पे फील्ड जो है ये ईमेल के लिए दे रहा है, इसका लेबल क्या आ रहा है, फील्ड आ रहा है, लेबल के अंदर में क्या आ रहा है, यहाँ पे नेम, हम इसको नाम दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इनपुट इक्वल्स टू दे रही है, हटा देते हैं इसको, इसको हम क्या देते हैं नेम, ये हमारा क्या नेम आ जाए, तो नेम हम नॉर्मल नेम डाल देते हैं, स्मॉल में डालिए, यहाँ पे अच्छा रखा है नेम स्मॉल में डालिए। यहाँ पे क्या है ईमेल आईडी इसके अंदर पे फुल नेम डाल देते हैं, तो फुल नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फुल नेम, ठीक है फुल नेम आ गया। और इसका टाइप जो है यहाँ ईमेल है, हम टाइप ईमेल से हटा के यहाँ पे टेक्स्ट डाल दे रहे हैं, इसमें टेक्स्ट आ रहा है वैल्यू। कंट्रोल फॉर्म है, ठीक है, ईमेल आईडी की जगह पे इसको नेम डाल दीजिए, यहाँ पे इसका आईडी नेम डाल दीजिए, नेम ऐसा ही डालिए जैसे आपको इस्तेमाल आराम से इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ से ईमेल एग्जाम्पल नेम के जगह से मैं इनपुट इसको नेम डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको नेम डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस की जगह है इंटर नेम, इंटर फुल नेम, फुल नेम आपने यहाँ पे डाल दिया, सेव कर लिया। और क्या है, विल बी शेयर द ईमेल एज एल्स, मुझे नहीं चाहिए इसको, हम नहीं चाहते ऐसा इन्फॉर्मेशन, वी नेवर शेयर द, ये इसको हटा देते हैं, इसका हमें ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक है, तो हमने इसको हटा दिया।
ठीक है, हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद देखते हैं कैसा हमारा व्यू आ रहा है, लुक कैसा आ रहा है। ठीक है, तो हम अपने कॉन्टैक्ट पेज पे गए और यहाँ पे हमने इसको रखा, तो हमें क्या मिला, एक नया मिला है। देखो यहाँ पे ओके, फुल नेम आ रहा है, आप फुल नेम डाल सकते हो, यहाँ पे ईमेल आ रहा है, ईमेल आईडी डाल सकते हो, और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहते हो इसको सेंटर में देना चाहो तो सेंटर में उठा के डाल दो, तो आप यहाँ पे डाल दो इसको। आपने उठाया और CSS डालना चाहो CSS बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर सेंटर में करना चाहो सेंटर डाल दो, यहाँ पे सेंटर। यहाँ पे अलाइन यहाँ पे होता है, क्लास के अंदर आपने अलाइन डाला। अलाइन ऐसा नहीं आ रहा है, सेंटर क्या होता है, देखते सेंटर आता है कि नहीं आता। नहीं आ रहा तो इसको कुछ और कर लेंगे। ठीक है, सेंटर नहीं आ रहा है। अब इसमें थोड़ा CSS लगाना पड़ेगा, CSS लगाओ तो क्या थोड़ा काम करेगा, नहीं तो मैं फिलहाल अलाइन करते रहा इसको। अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। ठीक है, सेंटर डाल दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, देखते हैं आता है कि नहीं आता अलाइन में। शायद नहीं आएगा, आ गया। ठीक है, ये अलाइन में सेंटर आ गया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा बहुत इसको क्या करना, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू बी डन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या क्या नाम डाला, कुछ भी डालना, जैसे वेद डाला मैंने, वेद प्रकाश हो गया, ईमेल आईडी कुछ भी डाल दिया मैंने, @gmail.com। ठीक, कुछ भी डाले मैंने, ऐसे मान लो डाला, और यहाँ पे हमने सबमिट किया। तो सबमिट करने पे चला तो गया, लेकिन कहाँ क्या डोंट नो। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ गई अभी यहाँ पे हम इसको फेच नहीं कर पा रहे, तो इसका करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और फॉर्म के साथ अगर काम कर रहे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, CSI या टोकन भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो CSI टोकन भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, CSFI या टोकन भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक, मेथड जो होगा पोस्ट होगा। ठीक, अभी हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे इसको काम आपको करना है। हेलो, ठीक है। यस। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, आज काम यहाँ पे हम नहीं करने वाले। यहाँ पे थोड़ा सा बस ये देखा कि व्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम यहाँ पे डालेंगे एंटर करेंगे, और यहाँ से क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिखाएगी, न्यू टेबल के साथ में आएंगे, और सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे इसको करिए। आपको क्या करना, 2 फील्ड लेना है। ठीक है, आज आपका होमवर्क यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, तो आपका ये कंप्लीट होना चाहिए जब तक, अगर हो पाता है ठीक है, नहीं हो पाता डोंट वरी। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, और हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक फॉर्म तैयार करना है। ठीक है, फॉर्म के अंदर 2 फील्ड रखने हैं, जैसे आपने क्या दिया, फुल नेम डाला और ईमेल आईडी, और एक सबमिट बटन लगाना है। सबमिट बटन लगाने के बाद क्या हो, जैसे आप सबमिट करो नीचे सारी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए, यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा ये बन गया। ठीक है, हमने एक इंटरफेस तो बना लिया। ठीक है, अभी इस इंटरफेस बनाए तो एक हमें चाहिए टेबल चाहिए। ठीक है, तो टेबल हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे टेबल, अब कौन कौन सा काम करना है मैं बना दे रहा हूँ, बेसिक काम आपको दे दे रहा हूँ। क्लास हमने बनाया। ठीक है, क्लास में क्या कर रहे हैं, यूज़र इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, एक यूज़र का इन्फो ले रहे हैं, यूज़र इन्फो। सो हमने डाला यूज़र इन्फो डाल कर बनाया हमने नाम। ठीक है, और इसमें हम क्या ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, मॉडल ले लिया, और उसके बाद क्या है, ईमेल आईडी ले रहे हैं। तो ईमेल आईडी का फील्ड हो जाएगा, ईमेल आईडी डाला इक्वल्स टू, और इसको हमने दिया मॉडल्स डॉट ईमेल करके, हाँ ईमेल फील्ड है, ईमेल फील्ड ले लिया। अगर आप देना चाहो साइज़ देना चाहो साइज़ दो, नहीं देना चाहो नो इशू। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया, तो हमारा मॉडल हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइग्रेशन करना पड़ेगा, और इसे अपने यूज़र एडमिन में जाकर बताना पड़ेगा, हाँ मेरे पास एक है। ठीक है, एक क्लास है हमारे पास। तो हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे कॉपी मॉडल में गए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रजिस्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर में दिखाई देना चाहिए। तो ये हमने इसको यहाँ पर रखते हैं, यूज़र को यहाँ पर हमने रख दिया, ये हमारे उसमें दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी माइग्रेशन नहीं हुआ है। हेलो,
यहाँ पे माइग्रेशन हमें करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले मेक माइग्रेशन चला देंगे। हाँ, टेबल हमारा बन गया है, टेबल हमारा रेडी हो चुका है। हम क्या करेंगे, माइग्रेट कर देंगे इसे। हमने माइग्रेट कर दिया, तो माइग्रेशन भी हमने चला लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एडमिन वाले पेज पे। एडमिन वाला पेज हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे हम इसको रिलोड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर्वर हमारा बंद पड़ा हुआ है, सर्वर में चलाना पड़ेगा। ठीक है, बिना सर्वर नहीं चलेगा, रन होगा, दिखेगा ही नहीं। ठीक, हमने यहाँ पे बना लिया, और इसको यहाँ पे वापस अपने पेज पे चलते हैं, एडमिन वाले पेज पे, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, तो आप इनिशियल लेवल पे अगर ऐड करना चाहो वैल्यूज़ को, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यूज़र का नेम है, ईमेल आईडी है, ये आप ऐड कर सकते हो। ऐड करके वहाँ पे देख सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे बना के सेम प्रोसेस हो जाएगा जो भी बना के लाए। लेकिन हमें यहाँ से नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ इस तरह से नहीं चाहिए, हमें वैल्यूज़ कहाँ से चाहिए, यूज़र से चाहिए। तो व्यू के अंदर वी हैव टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शंस हमें बनाने पड़ेंगे, तो आप बनाइए। व्यू के अंदर आप चाहेंगे, ठीक है, और व्यू के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने लिया, ठीक है, जो फंक्शन आपने बनाया, ठीक है, एक नया फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। डेफ लिया, डेफ लिया, और हम यूज़र इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो यूज़र कॉन्टेक्ट पेज के अंदर हम यूज़र इन्फॉर्मेशन चलाएंगे। ठीक है, तो ठीक, एक मैंने पेज बना के रखा, ये डायनेमिक पेज बना के रखा हुआ। चलो ठीक है, मैं यहीं से ले लो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक पेज आपका बनाया मैंने यहाँ डायनेमिक, चलो एक नया ही बनाते, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेफ लिया, ठीक है, यूज़र इन्फो ले रहे हैं, यूज़र इन्फो नाम का एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर में क्या करना पड़ेगा, सो वैल्यूज हमें लेनी पड़ेगी, तो हम डाटा ले लिया, डाटा इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम वैल्यू यूजर कहाँ से ले रहे हैं, हम वैल्यू में सेव करानी है, हमें क्या करना है, डेटाबेस में वैल्यूज को सेव कराना है। तो सेव कराने के लिए हमें क्या कर लेना पड़ेगा, तो हमें मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा। तो हमें लगाना इफ़ आपका जो रिक्वेस्ट है अगर वो पोस्ट के बराबर आ रही है, ठीक है, अगर वो पोस्ट है, ठीक है, अगर वो पोस्ट हो रही है, तो पोस्ट अगर हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, नेम ले रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं, दो दो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो क्या करेगा यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे चीज़ें और चीज़ें हमारे पास बन के आ रही है, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें जो जो ज़रूरत है वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने, और इसका नाम क्या रखा हमने, हमारे मॉडल का नाम क्या है, हमारे मॉडल का नाम ये रहा, यूज़र इन्फो। ठीक है, इन्फो यूज़र नहीं है, इन्फो यूज़र है, दो यूज़र बन के आ रहे हैं वहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको इस तरह से वैल्यूज लेंगे। यहाँ पे उसका ईमेल आईडी नेम ले रहा है, और इसका नेम ले रहा है, ईमेल आईडी ले रहा है, तो ईमेल आईडी यहाँ से ले रहेगा, पेस्ट वहाँ से क्या करेगा, जब वैल्यू वहाँ से पोस्ट करेंगे, तो पोस्ट करने के बाद ये वैल्यूज़ को क्या करेगा, यहाँ पे लेगा, और यहाँ पे क्या कर देगा, उसको सेव कर लेगा। सेव कर देगा, तो सेव करने के बाद तो हम इसको भेज सकते हैं यूज़र को, इस यूज़र में सेव हुआ, अब यूज़र को हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो सेव करने के बाद हम इसको यहाँ पे भेजो, इसको हटा देंगे यहाँ से, यहाँ हटाया, और यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे भेज दिया। तो वैल्यूज़ हमारी सेव हो गई, और सेव होने के बाद हमारे पास यूज़र से वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो हमारा वैल्यूज़ क्या, यूज़र नेम गया, यहाँ पे मेथड पोस्ट है, अगर मेथड उसका पोस्ट है तो मेथड पोस्ट होने हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे क्या हमने यूज़र का जो मेथड है वो पोस्ट हमने रखा हुआ है। तो पोस्ट अगर मेथड है यहाँ सबमिट जैसे करेगा, ये थोड़ी गंदी आ रही है, इस लाइन को हटा ही देता है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ से, ये हटाई। तो यहाँ पे हमने सेव कर लिया है, और यहाँ चीज़ें हमने रख ली है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जब लेके आएगा फंक्शन, अच्छा व्यू कौन कौन सा पेज लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है कॉन्टेक्ट पेज को लेके जाए, ये इंपॉर्टेंट है कौन से पेज पे आप भेज रहे हो। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट पेज पे जाए, डेटा लेके जाए, और डेटा लेके जाए, और डेटा लेने के बाद क्या करे, जब ले लेके जाएगा, इसको हटा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको सेव नहीं कर रहे हैं हम लोग। फ़ोन नंबर में नहीं चाहिए, ईमेल आईडी हो चाहिए, और ये चाहिए, दो ही चीज़ चाहिए। ये लेके गया, कॉन्टेक्ट पेज पे जाएगा, कॉन्टेक्ट पेज पे जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रन कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूआरएल सेट करना पड़ेगा। तो इसको हम ले लिया कॉपी,
और हमने व्यू किया, हम जाएंगे किस में, इसमें जाएंगे, इस वाले पे नहीं जाएंगे हम लोग, अपने यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पहले रख ले रहा हूँ कहीं पे। ठीक है, इसको उठाया मैंने, पाथ को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसके नीचे पहुँचे और इसका नाम क्या देते हैं, यूज़र डाल दे रहे हैं, कट के यहाँ से। जब यूआरएल पे क्या करें, यूज़र पास करें। ठीक है, यूज़र पास करें और आईडी अभी हम नहीं लेना चाहते तो अभी आईडी हटा दे रहे हैं, बाद में आईडी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, और फंक्शन का नाम हमारे पास ये रहा, मैंने दे के रखा हुआ है। तो ये फंक्शन हमें यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हम इसको कॉल कर देंगे, कॉल कर लेंगे। व्यू के अंदर में जो फंक्शन है उसको हमने कॉल कर लिया। तो जब यूज़र आएगा, मतलब जब यूज़र पे पेज पे जाएगा, तो यूज़र के पेज जाने पे क्या होगा, वो फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, व्यू के अंदर चलेंगे, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। कॉल होने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाले फंक्शन को लेके जाएगा, डेटा वैल्यूज को लेके जाएगा और डेटा वैल्यूज के साथ में वो वहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कॉन्टैक्ट में डेटा वैल्यूज हमने रखा हुआ है, नेम है, ये सब फलाना फलाना ठिकाना, जो भी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई देंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। जैसे मैं एज को हटाना है, यहाँ पे 2 हमने हटा दिया। ठीक है, अगर आप चाहे सेपरेट पेज बनाना चाहते हैं, सेपरेट टेबल बनाना चाहते तो बना सकते थे, मैंने यहाँ पे इसी में रख दिया है। ईमेल हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईमेल है, ईमेल है। ठीक है, और यहाँ पे हमने चीज़ों को हटा देते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए तो हम इसको हटा देंगे। इसको हमने यहाँ पे हटा दिया, इसको हमने सेव कर लिया। ठीक है, सेव हो गया। तो वापस से अपने पेज पे चलते हैं और कॉन्टैक्ट वाले पेज पे चलते हैं, इसको रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो चीज़ें बदल गई, यहाँ पे देखो चीज़ें यहाँ पे बदल गई। यहाँ पे नेम दे रहा है, ईमेल आईडी कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ ले नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम वैल्यू पास करें वेद और ईमेल आईडी पास करें वेद@, ठीक है, 123.com। ठीक है, इसको सबमिट करेंगे तो क्या जाएगा, वैल्यू गया लेकिन यहाँ पे आया नहीं। अभी थोड़ा सा इसमें हमने सही से बनाया नहीं है। ठीक है, अगर हम सही से बनाएंगे तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई। हम चलते हैं डेटाबेस में, क्या वो हमारे पास वो आ रहा है, वैल्यूज हमारे पास ऐड हो रही हैं। तो अगर हम चलें वापस से डेटाबेस पे, इसको रिफ्रेश करें तो अपने यूज़र पे चलते हैं, तो यहाँ पे कोई वैल्यूज़ आई नहीं, अभी हमारे पास सही से गया नहीं है। मतलब हमने जो इस तरह से मेथड जो लगाया था, मेथड हमारा वर्क नहीं कर रहा है, जो फंक्शन में मेथड हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। फंक्शन पे मेथड जो लगा है, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट किया है और वहाँ पे गेट करना है। सॉरी, हम जो हमने अप्लाई किया था, व्यू पे जाएंगे, ये हमें गेट करना है, हमें पोस्ट नहीं करना, गेट करना है। तो गेट करेंगे हम लोग, गेट और गेट करेंगे। यहाँ पे हमने पोस्ट नहीं करना, हमें गेट करना है। पोस्ट करने का मतलब डालना होता है और गेट करने का मतलब लेना होता है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, लेंगे और उसकी ईमेल और उसका एज है, एक्चुअली क्या है वहाँ पे, उसका नाम, आईडी क्या है, आईडी इसका क्या है, नेम का ये रहा आईडी है, कॉपी यहाँ पे इस पर पेस्ट करेंगे और इसकी वजह से ये भी नहीं आ रहा था, वैल्यूज़ भी नहीं आ रही थे। और यहाँ पे कांटेक्ट पे गए वापस से, और इसका क्या है, ईमेल है, इसको आईडी से ही सारा कुछ होगा, इसका सब कुछ आईडी के ऊपर ही होगा। आईडी लेके चलेंगे और आईडी से यहाँ पे रख देंगे। तो आईडी जैसे यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे ये सब चीज़ें वापस से आने लगी। तो हम चलते हैं वापस से अपने पेज पे और अपने कॉन्टैक्ट पेज पे हम डाला वेद और वेद का ईमेल डाला @123.com। ठीक है, और इसको हमने सबमिट किया। तो सबमिट तो हो गया, सबमिट चला गया है, सबमिट तो हुआ, लेकिन कहाँ गया, वैल्यूज हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा वैल्यू सही गया है कि नहीं है। ठीक है, तो यूज़र पे चले और अब इसको हमने वापस से रिफ्रेश किया, नहीं आ रहा, अभी भी हमारे पास ये वैल्यूज नहीं आ रही, क्यों, मेथड हमने यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है, नेम लिया, यूज़र लिया, यूज़र आईडी लिया, ये तो सही लिया हमने, ये ब्रैकेट में ब्रैकेट होगा। सेव किया,
ये मेथड एक्चुअली मेरे पास नहीं आ रहा है, इसलिए मेथड यहाँ पे थोड़ा फंस जा रहा है मेथड का, देखिएगा। लेकिन मैंने लगभग बना दिया है, आपका कोडिंग लगभग ऑलमोस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस वापस से इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि ये एक्चुअली हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो गड़बड़ हो रहा है मैं बता दूँ। हेलो हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। यहाँ पे जो Yes. गड़बड़ हो रहा है वो गड़बड़ क्या हो रहा है, जो मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या आ रहा है इसमें, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मेथड मैं आप कर रहा हूँ, यहाँ जो मेथड मैं सही से किसको भेज नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वैल्यूज मेरे पास नहीं आ रही। बाकी चीज़ें बन गई, पूरा फॉर्मेट बन गया है। फॉर्मेट बन जाने के बाद इसमें क्या होगा, मेथड होता है, मेथड एक्शन अप्लाई करते हैं, एक्शन क्या होगा, मेथड होगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे एक्शन चलता है, एक तो एक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक मेथड होता है। तो मेथड जो हमारे यहाँ पे पोस्ट होता है, तो पोस्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और पोस्ट मेथड में यहाँ पे CSIR टोकन लगेगा, क्योंकि इसकी इंक्रिप्शन जानी है, वैल्यूज क्या होनी है, इंटरनेट पे जा रही है, ठीक है, वेब पे जा रही है। तो वेब पे जब जा रही है तो मेथड हमारा क्या होता है, इस तरह से हमने पोस्ट करते हैं। मैं भी यहाँ पे पोस्ट में गड़बड़ कर रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ, मतलब मैं भी लिखने में गलती कर रहा हूँ, कैसा कुछ है, उसकी वजह से ये हमारी गड़बड़ हो रही है। लेकिन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मैंने बाकी बेसिस मैंने बना दिया है। आपको ईमेल आईडी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज़ कहाँ आई है, आपके व्यू में पकड़ रहा है वहाँ पे, ठीक है। जब व्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ पकड़ रहा है, ये कॉन्टैक्ट पेज पे जाएगा, कॉन्टैक्ट पेज पे आपको यहाँ वैल्यूज़ आ रही है। सेव होने के बाद, सेव किया, सेव के पास आपने वैल्यू से ली डाटा, ठीक है, इक्वल टू सेव किया, और इस डाटा को आपने क्या कॉल किया, कॉपी, इसको आपने यहाँ पे भेज दिया, सेव हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या हुई, सेव हो गई है, ठीक है। वैल्यू यहाँ सेव हुई, सेव होने के बाद वैल्यूज़ क्या हुई, गेट किया, रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट के बाद गेट किया, वैल्यूज़ आ गई। किस पे है वैल्यू, जो आईडी पे वैल्यूज़ आ रही है उन वैल्यूज़ को यहाँ पे लेनी है। लेने के बाद क्या करना है, स्टोर करना है, इस डेटाबेस पे जाना है। डेटाबेस में नेम की जगह नेम में डाला, इसमें डाला, इसमें डाला। मैंने व्यू में क्या रखा, नेम है, ईमेल आईडी डाला, शिट ये कंफ्यूज कर रहा होगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे नेम इक्वल्स टू नेम, यहाँ पे हमने डेटाबेस में ईमेल आईडी है मेरा, तो ईमेल आईडी यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सेव करेगा, तो ईमेल नेम पकड़ा, ईमेल आईडी पकड़ा, ईमेल आईडी पे वैल्यूज आएंगे, और यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेव करेंगे। इसको मैं क्या, डेटाबेस को पकड़ा, और डेटाबेस को, ओके। अब जानते हो गलती क्या हो रही है, हमने क्या डेटाबेस पकड़ा, वो तो पकड़ा ही नहीं हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्ट को हमने कॉल ही नहीं किया, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल के चल रहा है हम लोग, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल पे वैल्यूज कभी लेगा ही नहीं, उसको रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, यूज़र ही बना लेते हैं, यूज़र इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पे तो हम ले ही रहे हैं, ये आपका डेटाबेस तो यहाँ पे कॉल करा ही रहे। वैल्यूज़ ले लिया, फिर यहाँ पे डेटाबेस को कॉल किया, यूज़र इन्फो ले लिया, नेम गया, नेम पे नेम गया डाल दिया, आईडी पे आईडी डाल दिया, हाँ ठीक है, डेटाबेस को डाला, और यहाँ पे इसको वैल्यू सेव किया, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हैं, अगर हमारे पास वैल्यू आ नहीं रही, लेकिन यहाँ पे अगर चाहे तो यहाँ पे प्रिंट करा के देख सकते हैं हमारी वैल्यूज आ रही कि नहीं आ रही। तो प्रिंट करा लिया हमने, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज हमारे पास आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ रखा हमने, यहाँ सॉरी पेस्ट किया, हमें ये वैल्यू चाहिए, कॉपी किया, यहाँ पे अगेन ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी हमने यहाँ पे रख लिया, कॉपी, देख लेते अगर यहाँ से वैल्यू ही नहीं आ रहा होगा तो आगे से वैल्यूज नहीं आएगी, ठीक है। हमने सेव कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब दिखेगा, अब जैसे हम चलाएंगे तो ये फंक्शन जैसे रन होगा, तो फंक्शन रन कैसे होगा, ओ नो, फंक्शन को हम कॉल ही नहीं करें तो कहाँ से आ जाएगा, वही भगवान। फंक्शन का यूआरएल क्या है हमारे लिए, सबसे बड़ी बात है यूआरएल पकड़ना। तो यूआरएल हमने क्या किया था, एक मिनट, ये यूआरएल है ना एक्चुअली, ये इस यूआरएल पे वो रन होगा, कॉपी किया, जैसे वो सबमिट करे, ठीक है, सबमिट जब वो करे तो एक्शन जो ले, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, जब हम सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट जब करेगा तो एक्शन अप्लाई करेगा, वो एक्शन क्या करेगा, उस पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोर्स के अंदर में यूआरएल डालेंगे तो यूआरएल, ठीक है, यूआरएल के अंदर में, तो क्या होगा, इस यूआरएल के अंदर में आपका क्या होगा, इस पेज पे जाए, उसका नाम डालते हैं, उसका नाम क्या हमारे लिए, एक मिनट, ये रहा, ये रहा कॉपी,
ठीक है। तो मे बी यहाँ पे उठा के इसको डाल देते नहीं, इस यूआरएल पे जाए और यहाँ पे जैसे वो मेथड अप्लाई हो, ठीक है, एक्शन क्या करेगा, जैसे वो सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद एक्शन क्या कर रहा है, एक्शन वो यूआरएल पे जा रहा है, इस यूआरएल पे जा रहा है और पोस्ट मेथड लेके जा रहा है। देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। तो हम लेके चले और हम यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, इस पेज पे हैं। हमने क्या किया, नाम डाला, इस पर गणेश डालते हैं, गणेशा @ गणेश 1 2 3, हमने इन्फॉर्मेशन ले दिया, ठीक है, और इसको हमने सबमिट किया। तो सबमिट करने के बाद इस यूआरएल पे जा तो रहा है, लेकिन क्या है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट गेट कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ रही है, यहाँ पे यहाँ फंक्शन में ही गड़बड़ हो रहा है, मतलब फंक्शन जो हम यहाँ पे चला रहे हैं व्यू के अंदर में, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा इसको। हेलो क्लास, आपका ये टास्क है, ठीक है, इसको रिजॉल्व करिए। हेलो, ओके सर। ठीक है। मैं इस फंक्शन को दे रहा हूँ आपको, सारा फंक्शन में दे रहा हूँ, ये फंक्शंस दे रहा हूँ आपको, इसको रिजॉल्व करना, ये आपका टास्क है। थोड़ा काम करिए तो पता लगेगा आपको कि क्या क्या गड़बड़ आपसे हो रही है। अगर यही आपको रिजॉल्व करना अगर आ जाएगा तो आपका सारा काम खत्म, ठीक है। तो डेटाबेस बना दिया हमने, डेटाबेस भी भेज दे रहा हूँ मैं, क्या डेटाबेस बन के आया, मैं सब कुछ दे रहा हूँ। तो आप इसको देखिएगा, बहुत आसान है, बहुत ऐसा गड़बड़ नहीं, बहुत आसान है। यहाँ गड़बड़ हो रही है, रिक्वेस्ट में गड़बड़ हो रही है। रिक्वेस्ट के अंदर में क्या मेथड है, पोस्ट है, पोस्ट मेथड आ रहा है, उसके बाद ईमेल आईडी आ रहा है, इसकी आईडी पकड़ी हमने, आईडी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे और वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। उसका नाम देखेंगे, नाम पकड़ेंगे और इस डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। तो मैं मॉडल्स भी भेज दे रहा हूँ, ये हमारा मॉडल है, मैंने कई मॉडल बनाए, 2 मॉडल 3 मॉडल जो भी बने वो मैंने इसको यहाँ पे भेज दे रहा हूँ। तो दोनों मॉडल मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जो मॉडल बनाया वो हमने भेज दिया। तो इसको भी देख लीजिए और इसको घर पे करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि क्या है, ये आपको बना रहता है, ठीक है। ये हमने मॉडल भी भेज दिया और क्या करना है, हमें एक व्यू भेजना है हमें, तो व्यू को भी मैं भेज दे रहा हूँ। तो व्यू पे पहुँचा, इसको सेव कर लेते हैं, यस, एक मिनट, ठीक है, सब कुछ मैंने भेज दिया है। तो डेटाबेस में वैल्यूज़ मेरे अभी नहीं आ रही, अगर हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यूज़ पहले देख के अगर चेक करना चाहते तो चेक कर ले, ठीक है। तो गणेश शाह, ठीक है, काकि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम क्लियर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेव किया, इसको भेज दिया, ठीक है, ये चला गया, वैल्यू स्टोर हो गई। और उसके बाद हमने यूआरएल पे जाएंगे, तो हमारे पास यूआरएल क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है, इसको हमने चलाया तो कह रहा है व्यू डॉट व्यू दिस पेज डज नॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अच्छा, हम वैल्यूज़ को हटा के देख सकते हैं पहले, वैल्यूज़ को अगर हम चाहें तो मैं यहाँ पे क्या, इसको मैं हटा दे रहा हूँ और रिटर्न कर देंगे हम लोग, सीधे सीधे वैल्यूज़ को रिटर्न कर देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको हटा दिया अभी, ठीक है। और आप, मैंने वो वैसे मेथड तो सही से भेज दिया आपको, आप देख लीजिएगा उसको। यहाँ पे इसको रखा, कंट्रोल कंट्रोल सेट, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या कर, यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। और इस यूज़र को हम क्या कर देंगे, भेज देंगे, कॉपी, और यहाँ पे इसको मैंने यूज़र की वैल्यूज़ को यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, चेक करेंगे
तो अब यहाँ पे अगर हम कॉन्टैक्ट पेज को वापस से चलेंगे तो हमें कॉन्टैक्ट में गणेश दिखेगा और ईमेल आईडी दिखेगी। ईमेल आईडी का नाम मैंने गलत रखा हो इसलिए वैल्यूज यहाँ पे नहीं आ रही है। ईमेल आईडी के साथ में वहाँ पे मैंने गलत रखा होगा जहाँ पे मैंने रीड कर रहा हूँ। रीड करते समय ईमेल आईडी मैंने क्या डाला, ये गलत डाला। ईमेल आईडी में मॉडल्स का नाम क्या है, ईमेल आईडी ये रहा, ठीक है। तो हमने इसको उठा दें कॉपी। तो ये रहा, व्यू में गए यहाँ पे टेम्पलेट में, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यूज, तो यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास जो हम चाह रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, उस पेज से नहीं आ रहा, मतलब यहाँ से हमारी वैल्यूज नहीं आ रही। यहाँ से वैल्यूज हम भेजेंगे तो यहाँ पे आनी चाहिए, ये वैल्यू नहीं आ रही। डेटाबेस से हमारी सारी वैल्यूज यहाँ प्रॉपर में आ रही है। तो डोंट वरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है इसमें। थोड़ा सा चीज़ें क्या हो रही, गलत हो रही है, उसको सही पकड़िए और ये आपका टास्क है, इसको रिजॉल्व करिए। और रिजॉल्व करने के बाद इसको देखिएगा, इससे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा हैंड्स ऑन पे वर्क आ जाएगी कि आप कैसे काम करते हो, ठीक है। इवन दैट मैं इसको भी भेज दे रहा हूँ, आपको ईमेल पेज भी भेज दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए चीज़ों को बनाने में, ओके सर। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास हैं पूरी पूरी। यहाँ पे एक्सटेंड मैंने किया बेस को, तो बेस एक नॉर्मल बेस बना लीजिएगा, उसको एक्सटेंड कर लीजिएगा तो आपको ये एरर नहीं शो करेगा। मान लो एरर आपको आता है, आपको पेज नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आपको बेस पेज आपको लेना है, बेस एचटीएमएल पेज बनाना है और उसको क्या करें, सीधे सीधे एक्सटेंड हो जाएगा, वो नॉर्मल एक्सटेंड हो जाएगा। आप टेम्पलेट में बनाएंगे तो आपका एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक, ओके फाइन। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आगे इसको फर्दर हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग।